कहवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। तो यकीनन आज हम बात कर रहे हैं इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ही बात करते हैं और इसी पे शो लेकर आ रहे हैं। बस टाइम चेंज किए हैं रमजान की वजह से 4 से 5:30 बजे तक हम ये प्रोग्राम करते हैं और आप लोग हमारे साथ शामिल होते हैं। सारे कॉलर हमारे साथ, एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हो गए, एक कॉलर हमारे साथ फोन पे ही है, वसीम भाई भी हमारे साथ हैं और अब ये कॉलर भी आ गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, अभी मैं आपसे बात करती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम समीना, आपको जितने आपके देखने वाले प्रोग्राम को सुनने वाले हैं उन तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रमजान मुबारक का तीसरा रोजा है तो सबको बहुत बहुत मुबारक, उम्मीद करते हैं। और सबसे पहले यही पूछते हैं कि रमजान कैसे गुजरा है, मगर कोई बात करना ही नहीं चाहता इस सिलसिले में। रमजान, अब पहले कॉलर है, इनसे जरा सा रमजान के बारे में पूछ लें, रमजान कैसे गुजर रहे हैं इनके, किस तरह के रोजे जा रहे हैं। अब तो 3 ही रोजे हुए जी। ये बाबरकत महीना है, रहमतों का अशरा है जी। अल्लाह ताला की रहमतें जमीन पर आ रही हैं और परवरदिगार आपको खुला मौका दे रहा है कि दोनों हाथों से रहमतें बटोरें और इंशाअल्लाह ताला जो रमजान का महीना तारीखी तौर पे अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए तारीख में भी बेहतर साबित हुआ है। इस दफा भी कुछ यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रमजान के मुबारक महीने में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो हुकूमतें तोड़ी हैं अपनी, तो वो सही असेंबलियां तोड़ी हैं उन्होंने, अपनी उनकी हुकूमत गिर गई है, तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद रहमत और बरकतों के बाद ये इमरान खान जरूर उठेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जो इमरान खान ने इल्जामात लगाए थे साजिशों के, इनके कहीं से कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी एजेंसियां, जो है सर्वे में आया है कोई एजेंसी सबूत हासिल नहीं कर सकी। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? पहले एक कॉलर से ले लूं फिर आपसे लूंगी, एक सेकंड के लिए मेरे साथ रहेंगे, मेरे कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम समीना, और आपके गेस्ट को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ समीना, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो खुद हैरान हूँ, पता नहीं इमरान खान साहब बहुत अच्छे से सब कुछ कर सकते थे, लेकिन आप यकीन करें वो देवत से जो हम कहते हैं कि जो भी इमरान खान साहब की तो मशीर है, जो वजीर है, उन्होंने ऐसी अजीब अजीब बातें इमरान खान साहब से करवाती जो कि उनको, मुझे लगता है कि मिजाज से उनके खासा होगी। अब इल्जाम की बात ले ले तो यार दर पर्दा तो एक दूसरे के ऊपर सारे लोग इल्जाम लगा रहे होते हैं। जब जहाँ इंसान हारने लगता है और उसको लगता है कि यार अब मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, तो वो हमेशा उसका इल्जाम हमारी कौम हो या कोई भी मेजोरिटी लोग ये करते हैं, इल्जाम दूसरों के सर पे रख देते हैं। अब इल्जामात की बात की जाए तो इमरान खान साहब के अपने जो गवर्नर हैं, चले जो लोग उनको छोड़ के चले गए उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मोहम्मद सरवर उनके जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने भी कितने कितने इल्जामात लगा दिए कि भाई क्या क्या हो रहा था और मुर्ताज साहब किस तरह से करप्शन कर रहे थे। और उसमें फराह गुज्जर का नाम भी आ रहा है, फराह गुज्जर के साथ साथ मानिका साहब का नाम भी आ रहा है। तो ये सिलसिला कितना दराज है, किस तरह से तोशा खाने में चोरियां की जा रही थी, तो वो सारी चीजें भी तो रिकॉर्ड पे है ना। अगर आप इल्जामात लगा रहे हैं तो आप साबित भी नहीं कर पा रहे। और ये जरूरत ही क्या थी? जाहिर सी बात है अदम एतमाद उन्होंने पेश की थी, ये कोई जीने मरने का मामला तो नहीं था ना। उन्होंने पेश की थी, अगर आपके साथी आपको छोड़ के चले गए थे, आप वोटिंग कराते तो दोबारा इलेक्शन होते, 3 महीने में आप दोबारा आ जाते। तो ये सारा बकेड़ा खड़ा करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किस सिचुएशन से गुजरा है, आलम ये है कि आप यकीन करें लोग घरों में घुस के एक दूसरे की पिटाइयां कर रहे हैं, अंदाजा लगाए लें क्या हाल हो गया जी। जो अपोजिशन वाले हैं वो अपनी तरफ अपने आप को ठीक समझते हैं, और जो हुकूमत थी हमारी साहब का, वो उनके जो चाहने वाले वो अपने आप को ठीक समझ रहे हैं। तो आपस में जो लोग हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से क्या पिटाइयां करके या एक दूसरे के मर्डर करके इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। मुझे नहीं लगता कि एज ए लीडर इमरान खान साहब को इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए थी कि कौम जो है तकसीम हो जाए। भाई अगर आप अपने सही साइड पे हैं और जो लोग आपको, अगर आप समझते हैं आप सही हैं और लोग आपको चाहते हैं, तो आप दोबारा आ जाते हैं ना इलेक्ट होके। तो ये, मगर आपको नहीं लगता कि आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत ज्यादा अक्सरियत के साथ आएंगे दोबारा से? अभी अवाम उनके साथ ही है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो समझते हैं कि अवाम की अक्सरियत मेरे साथ है, तो उनको तो
घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फिर ये एक जो मारामारी की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये किस लिए की जा रही है? ये बहुत गलत बात है। ये जो मुल्क के अंदर बात है, इससे तो लोगों में नफरत बढ़ रही है ना। अगर आप अपने दीन पर ही, क्योंकि इमरान खान साहब अपने बहुत सारी अब जो स्पीचेस करते हैं उसमें दीन का हवाला देते हैं, तो जब आप दीन का हवाला देते हैं तो दीन तो कहता है आपको जो है अपना दिल को बड़ा करना चाहिए ना। लोगों में जो है वो नफरतें क्यों बांट रहे हैं? अगर किसी और ने यही काम किया था तो फिर इमरान खान साहब भी यही काम कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब में और उनमें क्या फर्क है? मैं तो सिर्फ यही समझने से काफिर हूँ। पुराने सियासतदान अगर अपने मफादात के लिए लोगों को लड़वाया करते थे तो आप भी यही करेंगे। आप लोगों ने तो इंतहा कर दिया। आप इस किस्म की बातें, फिर देखिए जमीन जब सियासत करने के लिए आप मैदान में उतरे ना, तो उनको चाहिए कि वो अपने सियासतदान बनकर ही लोगों को डील करें और बात भी करें। फिर आप अचानक से सियासतदान के बजाय स्कॉलर बनना शुरू कर देते हैं, आप जो वो दीन पे लेक्चर शुरू कर देते हैं। किस भाई अगर मजहब कार्ड, देखिए मैं ये कहती हूँ कि मैं अभी इनसे भी वसीम भाई से भी सवाल पूछूंगी कि मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर मजहब को अलग रखें, पॉलिटिक्स को अलग रखें। पॉलिटिक्स में तो ऊंच नीच ऊपर नीचे होती है, तो ये लोग क्यों इस तरह का मजहब को लेकर आते हैं बीच के अंदर? फतवे जी करते थे। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। जो इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा समझदार होता है उसकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बड़ी होती है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इमरान खान साहब के ऊपर मैं काफी तनकीद करती हूँ, लेकिन उनकी पॉलिसीज के ऊपर, देखिए पर्सनल बातों से मेरा तो कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एज ए लीडर अगर आप सामने आए थे तो अक्लमंद इंसान तो अपनी ऊपर की हुई तनकीद से ये देखता है कि मेरे अंदर कौन सी खराबी या कौन सी कमी आ रही है, उसको मैं कवर कर लूं। लेकिन इमरान खान साहब ने इस तरह से नहीं किया, और यही वजीर और यही वज़रा और यही जो सारे लोग थे उन्होंने इनको इस नेच में पहुंचा दिया। आप लोगों से कहते हैं कि कानून की पासदारी करें और असेंबली के अंदर आप एक कानून को तोड़ भी देते हैं और उसका फिर आप मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो अजीब सी बात है। अगर आप एक मोतबर शख्सियत हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें उनको जेब देती थी। जिस तरीके से आपने जो चीजें की हैं उनके बगैर भी ये सारे मामला खुश असलूबी से जो है वो पाया तकमील तक पहुंच सकते थे। मगर अगर आप कहते हैं कि दूसरे आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो उनकी साजिश का साथ तो आपने खुद ही दिया, क्योंकि दूसरे तो ये कह रहे थे कि आपकी हुकूमत खत्म हो, आपने अपनी हुकूमत को अपने हाथ से खत्म कर दिया। जब तरीके से हो सकता था तो आपने ऐसी सिचुएशन अपने मुल्क के अंदर क्यों पैदा की कि वाज़ेह तौर से आपने ये लोगों को कहा कि उस बार अगर तुम मुझसे इख्तिलाफ रखते हो तो तुम जो हो वो जालिम भी हो, तुम जो हो वो इस्लाम के नाम मानने वाली भी हो, तुम काफिर भी हो, तुम्हें लोग मारे कूटे, ना तुम्हारी शादियां हो, ना तुम स्कूलों में जाओ। ये किस किस्म की सियासत है यार? लोगों की अपने अपने ख्यालात होते हैं, उनको लेके लोग सियासत कर रहे होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आज से पहले बहुत ज्यादा दुरुस्त था हमारा पाकिस्तान और सारे सियासतदानों ने बहुत ही बेहतरीन फैसले किए थे, ऐसा नहीं है। सियासतदानों ने हमेशा से अपने मफाद के लिए फैसले किए, मुल्क के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ सोचा। मगर इनकी हुकूमत ने तो हद ही कर दी। जहां से आप उठाएं, जिस कोने को आप ऊपर करें तो वो करप्शन है। और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने की है वो ये बात क्यों मानेंगे कि हमने करप्शन किया? इमरान खान साहब चीख के कहते हैं कि मैंने तो कोई करप्शन नहीं की, लेकिन वो ये भी तो देखें कि उनके साथ बैठे हुए लोगों ने उनके साथ क्या किया। तो उनको कुदरत की तरफ से एक सुनहरा मौका था कि इज्जत के साथ वो जो तरीका कार था आयन के तहत उसको डिसॉल्व करते गवर्नमेंट को, और आपकी मेजोरिटी थी तो आप दोबारा से आकर के जीत जाते। आपको लोगों ने इतना दिमाग में पता नहीं क्या भरा कि आप सीधे रास्ते पे एक तरीका है ना कि जमीना कोई आपके दरवाजे में दस्तक देता है, आप दरवाजा खोलते हैं, उसको कहते हैं तशरीफ लाइए। लेकिन असल बात ये थी कि उन्होंने जैसे जुलूस करने के बाद लोगों को ये दिखाना चाहते थे, देखिए अभी भी आवाम मेरे साथ है, मेरी आवाज पे इतना निकली है। ये मकबूलियत, उन्होंने अपनी मकबूलियत को साबित करना था और वो उन्होंने साबित करके दिखाई पूरी पाकिस्तान के अंदर अपनी मकबूलियत को। एक सेकंड बेताशा कॉलर तो मेरे साथ बेताशा लाइन अप लग गए। जी हेलो जी। जी वालेकुम सलाम। मैं तो सिस्टर कल रात को आपके प्रोग्राम का 9 बजे जो टीवी खोला तो तरावियां देखता रहा। तरावियां आपको शायद आपने देखा नहीं था। लास्ट प्रोग्राम करते वक्त मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैं अपना शो 4 बजे करूंगी, रमजान में 4 से 5:30 बजे तक करूंगी, आप लोगों के साथ लाइव शो करूंगी जिसमें कॉल लूंगी। मंडे को इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे क्या होने वाला है। आपको पता था कितना जोशो खरोश था आदम एतमाद की तहरीक के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया था। तो मेरे साथ तो माशाअल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कल पहला प्रोग्राम था, मगर मेरे साथ बहुत सारे कॉलर आए। आप ये देखें, पता नहीं आप कहाँ सोए हुए थे जो नहीं आए। आप जो रात को बैठ के मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम नहीं हो रहा। इमरान खान की जीत का जश्न मना रहा था एक्चुअली में। अच्छा, यानी देखिए अच्छा कि ये तरीके एतमाद का आपसे पहले भी मैंने कहा था कि एक अच्छा मैं आपका मैसेज जरूर लूंगी। देखिए भट्ट साहब पहले थे मेरे साथ, मैंने सिर्फ आपको हेलो करने के लिए करा। पहले मैं भट्ट साहब को लूंगी थे, वो पहले से, और उनको लेने से पहले मैं एक छोटे से 30 सेकंड के लिए ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। 30 सेकंड के बाद वापस आती हूँ, मेरे साथ रहिएगा सब लोग। जी होल्ड पे रहे।
Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। इस रमजान मुबारक में प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर मगर एक नए अंदाज में, एक बहुत ही ग्रैंड और शानदार बच्चों के लिए इस्लामिक क्विज। सवाल और जवाब की तैयारी हो गई। कुरान पाक में कितनी आयत है? 6366। आपका जवाब दुरुस्त है। इन सब की तैयारी तो हो गई, तो क्या आप भी तैयार हैं ये जानने के लिए कि कौन होता है ज़ेर और कौन होता है ज़बर? सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। आपने देखा कि हमारे साथ ब्रेक के बाद वापस आए तो हम डॉक्टर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत मुबारक हो रमजान की बेतहाशा। सब लोगों को भी जी, और आपको पता है कितने बिजी रमजान होते हैं, इतनी तेजी से जा रहे होते हैं, टाइम का भी नहीं पता चलता। तो बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि पॉलिटिक्स में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एकदम देखिए क्या सरप्राइज दिया, आवाम को सरप्राइज कर दिया बिल्कुल ही। तो मेरे साथ पहले कॉलर है, फिर इसके बाद आपकी भी राय लूंगी और आपकी भी ओपिनियन लूंगी। पहले इन कॉलर का ले लूं जो मेरे साथ पहले दफा आए थे, मगर मैंने सेकंड ले ली थी कॉल। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको और आपके साथ नाज़रीन को और डॉक्टर साहब को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये समझने से कासिर हूँ जी कि इमरान खान साहब का आखिर वो कौन सा कारनामा था जिस पर अमेरिका उन्हें निकाल रहा है। हाँ यही, और उसके सबूत भी नहीं मिले। आपने देखा सर्वे किया गया, आप ये बता दें जरा सा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात भी सुनाऊंगा। हाँ जरूर। 1-2 मिनट जी 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 सुनाए। अब ये है कि अमेरिका ने उन्हें निकाल दिया। इन्होंने रूस का कार्ड खेला। आजकल जरा खैर से रूसी मीडिया को जरा वॉच करें तो रूसी मीडिया आपके खिलाफ बोल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है। आप में से कितने ये बात जानते हैं कि 2013 से 2018 तक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने जितनी भी लैट्रिनें बनाई थी उन पर लिखा होता था कि ये US एड प्रोग्राम के तहत अमरीकी अवाम का पाकिस्तान के लिए तोहफा है। और इमरान खान साहब उनके इफ्तिताह करते फिरते थे और अमेरिका की तारीफें भी। 2015 में अमेरिकी सफीर ने बनी गाला में 2 दफा मुलाकात की जब ये इमरान नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो बातें किया करते थे। तो उस वक्त जो है ये सब चीजें जायज थी। मुतअद्दिद हुकूमतों को मैंने मरते हुए देखा अपनी जिंदगी में, मगर इस हुकूमत की रूह बड़ी मुश्किल से निकली है। 7 मार्च को केबल मसूल हुआ, 3 हफ्ते तक मदोशी रही। जब अपने इक़्तिदार की कश्ती डूबने लगी तो इनकी कौमी हमीयत जाग उठी और अब जब जाना यकीनी हो गया तो अपने जाती मुफादात की खातिर ऐसे हालात पैदा करने की ठान ली कि आने वालों के लिए मैदान में हर तरफ कांटे बिछे हुए हैं। अगर वाकई कोई आलमी साजिश थी तो तहरीके एतमाद को साजिश करार देकर कमीशन बैठाते और हुकूमत करते रहते। हुकूमत ने इस्तीफा क्यों ना दिया? इसकी वाहिद वजह यह है कि मुल्क जो हुकूमत ने अब जो है इस्तीफा क्यों दिया है वो इस वजह से कि मुल्क माशी तौर पर अनगवर्नेबल हो चुका है। अब हमें कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। IMF ने आपकी इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पेंडिंग कर दिया। इमरान खान का ये पहला मिशन था जो उसका पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, डॉलर परवाज कर रहा है, सरमायाकारों के खरबों पे स्टॉक एक्सचेंज में डूब गए हैं, सियासी बहरान जो है तबाही मचा रहा है, मुल्क को शदीद खतरात लाके हैं।
किसी सियासी व बस्ती से जरा हटकर सोचें कि किसने अपनी अना की खातिर चंद माह अपोजिशन बेंचेस पर बैठने के बजाय कौम को तकसीम करने और लड़ाने की ठान ली है। तो ये इमरान खान का ऐसा बड़ा गुनाह है कि जिसको कोई अपना कौम जो है ये भूलेगी नहीं। अब मैं आता हूँ जरा जो इंटरेस्टिंग बात आपको करनी, ये मैंने थोड़ी सी रिसर्च किया जी। इमरान खान का ये असूल है कि ये एहसान फरामोश है। जिस शख्स ने भी इनके ऊपर एहसान किया इन्होंने उसको हमेशा इन्होंने अपना डरता है। मैं ये सोच रहा था कि ये खत में जो है दो करैक्टर हैं, जरा इनको भी जरा मैं फॉलो करूं जिनकी वजह से उनकी बदनामी हुई जी। इनमें पहला करैक्टर है असद मजीद खान साहब। ये पाकिस्तान के एम्बेसडर थे अमेरिका में पहले, जिनसे ये मंसूब है ये वाला लाकर दिया है, ये केबल दिया है जी। ये जब फॉरेन सर्विस में रहे हैं तो ये इमरान खान साहब के खासे क्लोज थे और इमरान खान साहब को जो है काफी जो है फीडबैक दिया करते थे जी। तो इमरान खान साहब ने उनका अपना उनसे लेटर मंगवा के या केबल मंगवा के उनसे ऐसा बदनाम किया। एक सेकंड के लिए मैं आप ही से बात करूंगी, मैं जरा इनको वो करा दूं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? बस ठीक है, रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। देखें रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन भी जरूर देखा करें और ये स्पेशल प्रोग्राम हम रमजान में जरूर देखते हैं। वो भी आते हैं ना, नसीब भाई क्या नाम है उनका जी, इतने अच्छे उनका तो प्रोग्राम ऐसा होता है कि आदमी सांस भी लेना लगता है कि वो डिस्टर्ब हो रहा है जी। तो बहुत प्यारे प्रोग्राम है आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह से, बहुत अच्छे जी। वो ये कहना था समीना में जी कि क्या कहते हैं, ये अभी जो हो रहा है पाकिस्तान में, हम लोग जितने, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह यहाँ जी, तो क्या कहते हैं वो सभी यानी बहुत डिसहार्टेड रहे इसकी वजह से, क्योंकि अभी इमरान खान का नाम लेना बेकार है। पाकिस्तान के लिए जो इन लोगों ने अभी एक ग्रुप ने मिल के ऐसा किया और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि क्या कहते हैं पाकिस्तान का कितना नुकसान होता है इन चीजों से। और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अभी 3 साल हुए हैं, सिर्फ 3.5 साल, जो भी इतनी कलील मुद्दत में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इतना तो एक घर जब आदमी वो करता है तो भी उसमें भी टाइम लगता है। तो अब ये क्या चाहते हैं, ये तक नहीं पता इनको कि ये क्या चाहते हैं, सिवाय अपनी खुदगर्जी के समंदर लिए फिर रहे हैं। यानी खुदगर्जी के सिवा और कोई इनका मकसद नहीं है। तो क्या वरना कोई एम की बात बताएं कि हाँ इनका ये एम है। अब जैसे अब 1 हफ्ते के बाद फिर इनकी अगर फर्स्ट करो इनकी हुकूमत आ जाए, दूसरा आदमी फिर कहने लगे कि महंगाई का तो सबसे चीप नारा है जी। तो आप बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान महंगाई का नारा लगा दिया और वो बेचारा जो प्रोपेगेंडा भी नहीं करता कि क्या कहते हैं इतने डैम बन रहे हैं और इतने लोगों को ये पेंशन में आसानियां हो रही है, जो अंदर से काम हो रहे हैं वो तो किसी को पता ही नहीं है। तो क्या कहते हैं ये अब ये इलेक्शन अभी फिर कराएंगे, इतने बड़े यानी खुदगर्ज लोग हैं ये कि इनको ये एहसास नहीं है कि कौम कितनी कमजोर और वो है माशी तौर पे। फिर से इलेक्शन, फिर 1 हफ्ते के बाद ये कहने लगे फिर से इलेक्शन। तो अभी तो कंडीशन में मुल्क इस कंडीशन में आया हुआ इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म उसको टाइम क्यों नहीं दे रहे? क्यों इतना ये बन रहे नाकदार और वो कर रहे हैं, ये इतने करप्ट हैं कि इनको ये एहसास नहीं रह गया कि हम कितनी कमजोर कौम के ऊपर चढ़े हुए हैं। बस समीना मैं आपसे इसी कहना था, दिल ऐसा खोलता है कि बता नहीं सकती कि इतना दुख होता है कि आपके जैसे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, पूरा व्हाट्सएप मेरा भरा पड़ा है इसी तरह के मैसेजेस से भरा पड़ा है। मैं उनको कहती हूँ कि हौसला क्या करें, भी सब लोग कोई खबरें ही नहीं देख रहे। आप ये देखें कि हौसला करें, नहीं आप हौसला करें, देखें दिल बर्दाश्त ना हो, हौसला करें और दुआ करें, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर होगा हम करेंगे। और आप देखें हम बैठ के यहाँ ओवरसीज में आप लोग की इतनी पावरफुल आवाजें हैं, आप लोग तो देखें खुश नसीब है कि ओवरसीज को इजाजत मिल गई वोटिंग करने की। रात बहुत बड़ी है कि तुमने इतना, हम लोग के कम से कम कुछ तो स्ट्रेस निकलता है, वरना तो ये आलम है कि घुटते रहो, अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया, खबरें देखना भी छोड़ दी जी। आप लोग इतनी मुझे दुआएं देते हैं, आप यकीन करें इसी वजह से मैं सर्वाइव कर रही हूँ। फिर इधर से उधर ढोलते फिर रहे हैं, कोई ये तरीका है क्या? पाकिस्तान में क्या कहते हैं जो यानी एस्टेब्लिश होंगे इदारे तभी तो कुछ काम होगा, एक दिन में हो जाएगा वो सही। चलो खुश रहो बेटा, खुश रहो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा बहुत ज्यादा, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, हेलो जी जी बोले। तो
पहला करैक्टर था उस लेटर में या केबल में या वायर में, वो असद मजीद साहब थे। तो इनका उन्होंने इस तरह अपना करियर उसका तबाह कर दिया कि वो जो लेटर आया था उसको जो उसमें अल्टरेशन करके तो उनका जो जितना अपना स्वार्थी करियर था उसको तबाह कर दिया। इसमें दूसरा करैक्टर आता है जो एम्बेसडर अपना असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, डोनाल्ड लू जी। मैं डोनाल्ड लू की हिस्ट्री पढ़ी। ये जो है डोनाल्ड लू पाकिस्तान में 1992 से लेकर 1994 तक पॉलिटिकल ऑफिसर रहे पेशावर अमेरिकन कॉन्सुलेट में। इनको उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, ये इंडिया में भी वो जो है पोस्ट है। ये जब पाकिस्तान में थे तो ये पाकिस्तान के वहाँ पेशावर के लोगों से इनका बड़ा इंटरेक्शन था और उनसे खासे मुतासर थे कि उनकी हालत जो गैर थी। अब ये जब कोरोना आया तो ये डोनाल्ड लू ने जो है इसको एहसास हुआ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड लू की कोशिश थे पाकिस्तान को 5 करोड़ 68 लाख कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी गई जी। उनमें से 5 करोड़ 13 लाख फाइजर की थी और बाकी 55 लाख मेडोना की जी। जब क्या कि जितने दो से चाइना जो उनसे वहां से 5-5 लाख जो है आपको अपना डोजेज मिले कोरोना की। तो ये जो है ये फॉरेन ऑफिस का बंदा था, तो असद मजीद के साथ इसके पर्सनल टर्म भी थे। तो ये से अपना डोनाल्ड लू ने इस बात की तरदीद भी की कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो उस वजह से आप असद मजीद जो है वो उसको मिलने के काबिल नहीं है डोनाल्ड लू को, जिसके साथ उसके अच्छे तल्लुकात थे। तो अब बात यह है कि जिस बंदे को इस साजिश का मरकजी किरदार अपना गिना जा रहा है, उस शख्स का कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने अपना कोरोना वैक्सीन में आपके 5 करोड़ बंदों को 5 करोड़ 68 लाख बंदों को कोरोना से महफूज करने की उसको सूझी और उसने वैक्सीन आपको प्रोवाइड की। तो लेकिन इसीलिए कहा जाता है, लेकिन आप ये है कि आपने जो है उसकी भी जो है पोजीशन को खराब किया, डोनाल्ड लू की भी। तो इसलिए अब इमरान खान ने अपने उस ट्रेडिशन को जो है वो पूरा किया कि वो जिसने भी इसके ऊपर एहसान किया, इसने हमेशा उसकी पीठ के ऊपर पीठ पीछे जो है छुड़ा देता, जैसे इसने अलीम तरीन को किया, जैसे इसने जीवर उनको किया, जैसे सलीम खान को किया, तो इसी तरह इसने जो पाकिस्तान के फॉरेन में दोस्त बैठे हुए थे उनके साथ इसने ऐसे शुरू किया। थैंक यू वेरी मच जी। अब आप मुझे भी कुछ टाइम दीजिएगा। आपको भी दूंगी जी। हेलो जी 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 सर, अब बात कर सकता हूँ? अब आप बात कर सकते हैं। बहुत देर तक आपने होल्ड किया। डॉक्टर नकवी साहब कहने लगे मुझे भी कुछ टाइम दे। मैंने कहा नहीं, स्कॉलर को दे दूं, बेचारा बहुत देर से मेरे साथ होल्ड पर थे। नकवी भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप फरमाइए। अच्छा सर, अभी मैं अपना भट्ट साहब की बात सुन रहा था। बस 1 सेकंड में मैं आप ही के से बात करूंगी, आप जाइए नहीं, मैं एक कॉलर को होल्ड करा दूं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरे सुने, टीवी का वॉल्यूम बंद करें। देखें लोग पता क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं देखना चाहते हैं कि मैं लाइव बैठी हुई और नहीं बैठी हुई, रिकॉर्ड चल रहा है, सिर्फ वो चेक करते हैं। और जब उनको एयर कराया जाता है तो वो फिर बोलना नहीं चाहते, सिर्फ वो चेक कर रहे होते हैं। तो चेक मत करें खुदा के लिए। अगर हम लाइव करते हैं तो लाइव ही करते हैं। अगर हमारा रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है तो साइड में कोने में लिखा होता है कि रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रोग्राम, और जब लाइव होता है तो लाइव होता है। जी जी बोले अब आप जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था सिस्टर, अभी मैं भट्ट साहब की बात सुन रहा था। भट्ट साहब इस प्रोग्राम तकरार के नंबर 1 कॉलर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो अपोजिशन के हों या वो हुकूमत के हों। कभी कभी वो बिल्कुल देखें वो अपोजिशन के साइड पे बोलते भी नहीं है, न्यूट्रल मुल्क के लिए बोलते हैं काफी दफा। खुले सिस्टर, मैं तहे दिल से उनकी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, मगर आज उनके तज़किये से मैं बिल्कुल भी 1% भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। यकीनन एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। उनका जो पहली जो उनकी बात थी कि इमरान खान का अमेरिका दुश्मन क्यों बना, इमरान खान का भाई भट्ट साहब, सिस्टर आप, नकवी साहब, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि इमरान खान ने कह दिया था कि अब ज्यादा हम हमले नहीं करने देंगे जी ना। हाँ, उसे मना कर दिया था जी, ठीक है, मना कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज था। फिर उन्होंने बात करी सिस्टर के असद मजीद असद की, असद मजीद की। तो आज आप सामने आज ही के दिन सिस्टर अदालत में केस गया, तो इसका मतलब है कि भाई भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड लू था उसने इनकार कर दिया कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं है, तो आज ही अदालत फैसला कर देती। आज ही आपके शहबाज शरीफ भी उस खत को मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये खत अदालत में पेश किया जाए। ये सारी बातें सिस्टर, ये भट्ट साहब को, ये मुझे इस बात पे मैं एग्री नहीं हो रहा हूँ कि इमरान खान ने क्या गलत किया कि सिर्फ ऑपोजिशन को मुंह की खानी पड़ी। यही आपके शहबाज शरीफ ने
3 दिन पहले, अब फ्राइडे की बात है या सैटरडे की बात है, नकवी साहब ने भी उनका तकरीर सुनी होगी, उन्होंने कहा ये कौम जो है बेकारी कौम है, यानी पाकिस्तान की कौम को उन्होंने बेकारी कौम कहा था। जी 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 बेकारी कौम है। हाँ, मैं किसी पार्टी से बात एक एज अ मुसलमान, एज अ पाकिस्तानी, हमारे को कोई अगर भिखारी कहे तो हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम उसकी पैरवी करें या हम उसको फॉलो करें, वो किसी भी सियासी जमात से हो या किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखता हो। मगर हमारे इमरान खान ने बिल्कुल ऑपोजिट बात करी है, उसने कह दिया है एब्सोल्युटली नॉट, कि अब ये नहीं हो सकता। तो ये तो हमारे लिए फख्र की बात है ना सिस्टर, इमरान खान के इस इक़दाम से। तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इल्जामात लगाए, जो साजिश का दिखाया, तो फिर सबूत क्यों नहीं मिल सके? जो सर्वे किया गया, तो बताएं क्यों नहीं सबूत आए, किसी के पास सबूत नहीं आया? जी, कल वेडनेसडे ना, वेडनेसडे या थर्सडे, लेटेस्ट बाय थर्सडे को आपको अदालत से फैसला आ जाएगा। भाई अदालत तो अदालत, मगर अभी तक कंफ्यूज है ना कि कोई सबूत नहीं मिले, सर्वे किया गया। मैं ये वसीम भाई भी मेरे साथ हैं, नकवी साहब भी साथ हैं, मैं इनसे भी बात करूंगी यकीनन कि सबूत क्यों नहीं मिले, ये बताएं। अब आखिरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस आखिरी बात है सिस्टर, आप ये देखिए कि जब मैं अभी कुछ दिनों पहले, आपको भी याद होगा, नकवी साहब को याद होगा, मैं एंटी इमरान खान था, अगर आपको याद हो। नहीं, जब नकवी साहब में ऐसा शामिल नहीं थे, जब एंटी इमरान खान थे, आप जब आप इमरान खान की तरफ आए तब आए। आप जब वेकेशन पे गई थी तब की बात है। अच्छा, anyway, नहीं, मगर आप तो एंटी बहुत टाइम तक रहे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ ही रहे। आप तो चले गए थे अपोजिशन के अंदर ही, आप तो नवाज शरीफ की तारीफें कर रहे थे, शहबाज शरीफ की कर रहे थे, बाद में आपने यू टर्न लिया और आप वापिस इमरान खान की तरफ आए। पहले आप इमरान खान थे पक्के, तहरीक अदम तहरीक वो PTI थे। हमारे मुल्क के लिए कौन बेहतर है, हम तो उस पर बात करेंगे ना सिस्टर। ना इमरान खान मेरा कोई खालू लगा हुआ है, ना नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ मेरे खालू लगे हुए हैं। जी जी जी, कहने का मेरा ये मतलब है सिस्टर, इस आदमी ने एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा लगा दिया है, इससे अमेरिका हिल गया है। फिर भट्ट साहब ने कहा कि रशिया जो है, मगर आपको नहीं लगता कि ये, क्या आपको लगता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका का नाम लेके बहुत सही किया? आप ये देखेंगे सपोर्ट कौन करता है, अमेरिका ही करता है। पाकिस्तान किस कंडीशन में, किन हालात में है, अगर अमेरिका हाथ उठा ले तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, जरा आप मुझे ये बताएंगे। सिस्टर देखें, बिल्कुल अच्छा, इसका मतलब है कि हम शहबाज शरीफ की बात माने कि हम बेकारी हैं? नहीं, बेकारी, शहबाज शरीफ ने गलत लफ्ज यूज किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे प्रोग्राम में भी इसी तरह कितने गलत लफ्ज यूज किए जाते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। आप एक बात बताइए, आज इससे पहले जो भी हुकूमतें बनती थी वो अमेरिका से पैसे लेती थी, वो पैसा क्या पाकिस्तान के ऊपर खर्च होता था? नहीं होता था ना सिस्टर। ये तो पैसा सब इनके बैंकों में, स्विट्जरलैंड में और एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोले। जी आप ये लाइव जा रहे हैं? जी लाइव जा नहीं रहे, लाइव ही हैं आप, लाइव शो में आपने कॉल की है। जी मुझे आपके ऊपर बड़ी ये आ रही है कि आप ये कह रहे हैं कि जो सबूत नहीं मिला, और हसीने की बात नहीं है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ कि अभी जब सर्वे किया गया तो सबूत नहीं मिला। अपना इनपुट दिया है, ठीक है ना, आपने अपना इनपुट दिया है कि भाई सबूत नहीं मिला, क्या वाकई इमरान खान को अमेरिका निकालना चाहता है? हमें नहीं, वाकई इमरान खान को अमेरिका निकालना चाहता है, मेरा मतलब कहने का, देखिए अगर आपका ईमान ही नहीं है कि अल्लाह हमें चलाता है, इमरान खान ये अमेरिका, चाइना, रशिया नहीं है। देखें, एक बात सुने, मुसलमान है, हमारा ये अकीदा है अल्लाह मियां के वजह से हम लोग चलते हैं। पाकिस्तान जब कायम है अल्लाह की वजह से कायम है, वरना ये जो जितने ये भट्ट साहब जो बोल के गए हैं, उनको जरदारी के, नवाज शरीफ के और उनके महजाद के, इसके ऊपर उन्होंने कोई बात ही नहीं की है। तीनों चोर एक जगह हो गए, ठीक है। इमरान खान जैसा भी है उसकी टीम बहुत खराब है, सब कुछ सही है, लेकिन इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, ठीक है। ये देखिए, ये तो हम भी ने भी शुरू से कहा कि ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट इंसान है, हमने कभी उसको बुरा नहीं कहा। मैं तो शुरू से कराची से MQM का हूँ जी, लेकिन MQM ने जो किया है उसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब कराची से MQM खत्म जी। देख लिया MQM ने, तो आपने देखा है MQM ने कितना धोखा दिया, कहाँ खड़े थे MQM, बड़े लोग, उम्मीद थी लोगों को लास्ट में कि MQM हुकूमत के साथ जाके खड़ी होगी, हुकूमत के साथ जाके अपोजिशन में जाके बैठ गई एक दिन के बाद भी। जी, ये सारी फसाद की जड़ MQM ही है जी। अगर MQM उस दिन मुआहदा नहीं करती, जी, ठीक है,
अगर उनको अलग होना था तो 4 महीने 6 महीने पहले अलग होना चाहिए था। ठीक है, ये फिर कहना चाहिए था कि ठीक है, जब सारे वजारत के मजे ले लिए, अब दोबारा वजारत के मजे लेने के लिए अलग हो गए। चले, बस मुझे यही कहना था। आपने जो बात की है कि हम अमेरिका के बगैर नहीं रह सकते, ये आपकी बात दुरुस्त नहीं है। आपको नहीं, ये बात मैंने ये कही है कि सवाल पूछ रही हूँ। देखें, आप इस वक्त लेकर ना आए, हम अल्लाह के बगैर नहीं रह सकते। वो तो पता है, अल्लाह के बगैर। हम तो इस वक्त पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं। आप तो अल्लाह मजहब लेकर आ गए, अभी ये मजहब पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ही चलाता है पूरी दुनिया। आपने ये कहा, देखिए अमेरिका जो है ना, आप एक बात सुने, मैंने ये कहा, मगर आप बताएं कि अमेरिका सपोर्ट करता है नहीं करता पाकिस्तान को? अमेरिका ने सपोर्ट किया हमेशा। आप ये बताएं, अमेरिका ही पैसा देता था। ये सिर्फ चोरों की बात है कि अमेरिका के सपोर्ट पे हम चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम अपने आप को इस काबिल समझ ही नहीं रहे। ठीक है, तो फिर आप ये क्या कहेंगे कि ठीक है हम अमेरिका के ऊपर चल रहे? खुद के ऊपर एतमाद होना चाहिए। क्या अमेरिका, अभी आप बताएं कि ये मुल्क इस कंडीशन में है, मायशियत इस कंडीशन में है कि जो इलेक्शन का ऐलान किया गया है, जो इलेक्शन हो रहा है, तो बताइए कौन करेगा? इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जाता है? किस तरह इलेक्शन होंगे मुल्क के अंदर? जो इस वक्त अचानक ही, अगर ऐसा ही था तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कम से कम अपना 5 साल पूरे कर देने चाहिए थे। मगर लाजिम बात है, अपोजिशन ने ये कितनी गलती इलेक्शन में कौन देखे ना, यही तो बता रही हूँ कि जब आप लोगों ने क्यों, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत पहले से पता था कि ये चीजें आलमी साजिश हो रही है, तो पहले से क्यों नहीं बात वाज़ेह की गई? एंड टाइम पे जब अदम एतमाद की तहरीक के वोट जमा हो चुके, एक दिन बाकी रह गया था, तो तब क्यों कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आके ये असेंबलियां पहले भी तोड़ सकते थे? पूरे कॉलर मेरे आके बोले थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिएगा, इतनी मकबूलियत है, इतने ऑनेस्ट इंसान है, तो क्यों नहीं असेंबलियां तोड़ रहा है? असेंबलियां तोड़ दे, दोबारा इलेक्शन का है, तब क्यों नहीं किया इमरान खान ने? एंड टाइम पे क्यों कहा? ये बताए मुझे। जी, साल के इलेक्शन के थे ना, ये वो क्रूशियल पीरियड था। अपोजिशन नहीं चाहती थी कि ये 1.5 साल इलेक्शन तक इमरान खान रुके। अगर 1.5 साल तक इमरान खान रुक जाते, इलेक्शन होता, ठीक है, ये सारे के सारे फारिग हो चुके थे, जितने भी चोर, जितने। मगर आप ये देखें ना, चोर सारे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चोर सारे फारिग हो चुके हैं। हम मानते हैं, एक सेकंड के लिए हम भी मान लें, आप भी मान लें, सब मान लें कि वो हकीकत में चोर थे, वो चोर थे, डाकू थे, सब कुछ थे। पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, अगर आप ऑनेस्ट तरीके से सोचें, इमरान खान को मैं अभी भी बुरा नहीं कर रही, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ऑनेस्ट इंसान है, ईमानदार है। मैंने हमेशा शुरू में प्रोग्राम में कहा है, हालांकि अपोजिशन वाले मेरे इस बात से होते हैं खिलाफ कि आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि ऑनेस्ट है, मगर मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 साल अगर ये चोरों डाकुओं का नारा ना लगाते, छोड़ देते और काम करते, अपना कारकर्दगी करके दिखाते, आप यकीन करेंगे इस पोजीशन में ना पहुंचते। अपोजिशन बहुत खराब, बिल्कुल समझ ले, अपोजिशन कमजोर थी, इतनी ताकतवर नहीं थी। ताकत किसने दी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दी अपोजिशन को। मैं आपको बता रही हूँ, मरियम नवाज साहिबा को लीडर बनाया इमरान खान ने बनाया। मरियम नवाज साहिबा का कोई नाम भी नहीं जानता था, पर उन्होंने एक लीडर बना दिया, उन्होंने आराम से अपनी गलतियों की वजह से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए था 3 साल हुकूमत की, 3.5 साल हुकूमत की बेहतरीन तरीके से। ठीक थे, वो चोर थे, डाकू थे, लेकिन ना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सके, किसी का एहतसाब नहीं हो सका, कुछ भी तो नहीं हुआ मुल्क के अंदर, और बल्कि आवाम परेशान हुई। तो नहीं है, ये हमारे जो निजाम सिस्टम का कसूर है। आप 10 साल रहते इमरान खान को, फिर आप देखिएगा कि ये सारे काम होते, सारे चोर अंदर जाते। इन्होंने अपनी जड़ें इतनी मजबूत करके रखी हुई है कि इनको निकाल के उखाड़ के फेंकना इतना आसान नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उखाड़ के फेंकना इतना आसान नहीं है। अब देखें, आप क्या देखते हैं, आप फ्यूचर क्या देखते हैं, कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बनना चाहिए। और अब इन चोरों को जो 10 बारी ले चुके, 5 बारी ले चुके हैं तीनों चोर, इनको वज़ीर-ए-आज़म, इनको आप ये सोचे कि ये चोर दोबारा आएंगे, दोबारा पाकिस्तान को लूटेंगे। चलें, ठीक है, नहीं चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज आ गया, बहुत सारे मेरे साथ मौजूद है, मैंने किसी का मैसेज नहीं, मेरे पास कॉलर भी बहुत सारे मौजूद है। जी नकवी साहब, क्या कहेंगे आप? फिर मैं उसी भाई का मैसेज देता हूं। एक वादा कीजिए कि आप मेरी मर्जी का टाइम मुझे देंगे। कॉलर्स को आपने दिया है, बहुत टाइम आपने भी लिया, चलें, ठीक मुझे है, भी आज देंगी, आप बीच में नहीं करेंगे। हाँ, चलें, मेरे साथ 3 कॉलर 4 कॉलर मौजूद है, होल्ड में रहिएगा। पहले नकवी साहब बोले, फिर वसीम भाई बोलेंगे, फिर आप लोग को याद करती हूँ। लेकिन मैं 30 इसलिए देखिए बहुत सी बातें बीच में होती रही, और जैसे कि एक छोटी सी मैं मिसाल दूं, अपनी बात तो बाद में शुरू करूंगा। जैसे उन्होंने कहा नहीं कि ये तो, एक सेकंड चुप रहे, मैं जरा नकवी साहब से बात करूंगी। एक सेकंड नकवी साहब बोले, आप जी बोले आप। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए एक जमाना ये था कि तालीमी इदारों में
अगर कोई झगड़ा हो गया, किसी ने छुरी निकाली तो क़यामत आ जाती थी कि ये पता नहीं क्या हो गया कि जहाँ झगड़ा हुआ छुरी निकल आई, और देखते ही देखते छुरी से और बड़ा फिर बंदूक और क्लैशनकोफ कहाँ तक बात पहुंची, और फिर जो कुछ भी हुआ हम सबके सामने। इसी तरीके से अगर आज यहाँ खड़े होके हम देखें तो इस इदारों का क्या हाल है, मैं सिर्फ उस पर रोशनी डालूंगा। जो हो रहा है वो तो मैं बताऊंगा। मिसलन अदलिया में पहले जब कोई केस जाता था, किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो तबसरा कर दे, इसलिए कि वो तौहीन अदालत कहलाता था। आज हाल ये है कि जिसके हक में फैसला आता है वो तो मिठाइयां बांटते हैं, और दूसरे उसके खूब एतराजात होते हैं। दोनों तरफ का ये हाल है। मैं अपोजिशन हुकूमत दोनों की बात कर रहा हूँ। यही होता है जिसके फेवर में भी हो। अच्छा, अब एक मसला जो भी हुआ पार्लियामेंट में, मैं किसी की साइड पे नहीं ले रहा, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि जो भी हुआ वहां पर, उसके बाद चलिए मामला अदालत में पहुंचा। इस पे सब कोई, क्या मीडिया और क्या पब्लिक और क्या हर कोई जो है तबसरे कर रहा है, और अदलिया का कोई पुरसान हाल नहीं, मतलब इसलिए कि उन्होंने अपनी इज्जत खुद कमाई है। ये भी हकीकत है, जिस तरह उन्होंने फैसले किए और जिस तरह किए। अब आइए कि मीडिया देखिए, मीडिया पहले एक जमाने में ये था कि एक कोई किसी ने गलत अगर इंफॉर्मेशन दे दी तो वो समझिए नकू हो गया, सिर्फ लोग समझते थे कि जनाब बीबीसी लगा लो कि वो सही खबर दे देता है, वो सही सच्ची खबर दे देता है। तो ये देखिए पहले ये मेयार था। अब क्या है कि देखिए अदालत में उन्हें खड़े होकर ये कहना था किसी साहब को कि जनाब देखिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारी तैयारियां भी नहीं है। और ये पहले कहाँ आई, मीडिया में ये खबर आई, उसका अदालत में कही गई। सवाल ये, फौरन इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद भी कर दी, लेकिन वहां तो काम हो गया ना। तो इस तरीके से जब गेम चलते हैं ना, देखिए मीडिया का भी क्या हाल है वो हम सबको पता है कि झूठी खबरें छोड़ो और उसके बाद फिर उसके मफावाद करो। मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, चाहे हुकूमत हो या वो, किसी को नहीं कहता, लेकिन ये मीडिया का हाल है। अदालत का भी हाल बता दिया। अब देखिए फौज के जमाने में यह था कि जब फौज आती थी बड़ी इज्जत होती थी, बहुत ही मतलब लोग खुश हो जाते, सब कुछ हो जाते थे। आज एक पार्टी का वो खड़े होके पार्लियामेंट में नहीं, ऐसी पब्लिक में वो आर्मी चीफ से पूछ रहा है कि तुम मुझे इसका जवाब दो। सवाल ये है कि हमें ये हक नहीं, अगर हमें ये सब कुछ पूछना है तो ये हुकूमत के अंडर में आती है फौज भी, उनसे सवाल करेंगे ये क्या हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत भी गंवाई, सब ने अपनी इज्जत गंवाई है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक हम लोग, अच्छा पब्लिक का देखिए, अभी उन्होंने सब, हमारे जो कॉलर थे हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, उन्होंने कहा कि वो जो था उसने जनाब इतने इंजेक्शन दिलवाए, इतने इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत से ममालिक सब, और वो नंबर 3 दर्जा दे रहे हैं, उन्होंने क्रेडिट उसको नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा काम किया है, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं इंजेक्शन, उन्होंने सैंक्शन किए थे। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक आदमी वो कर देगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जो थे इन्होंने तरदीद नहीं की। उन्होंने इंडिया में लाइव जा रहा था, इंडिया में लोगों ने, इंडियन जर्नलिस्ट ने सवाल किया, आप देख ले खुद उसकी बाद में रिकॉर्डिंग, सवाल किया कि ये आपने ये सब किया, उसने तरदीद नहीं की, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हम आके कह देते हैं नहीं जी उन्होंने तरदीद कर दी। मतलब हम सोचते भी नहीं है, देखते भी नहीं। प्लीज न्यूट्रल होके अगर हम सोचें, देखें, हम खुद ही नतीजे में पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपने कहा कि भी इनसे भी मैं थोड़ा सा खिलाफ कर रहा था कि उन्होंने कहा कि नहीं जी ये कैसे हो सकता है, इस्लाम को नहीं लाए, सियासत अलग चीज है। मानता हूं, कोरिया मुसलमान तो नहीं है ना, नॉर्थ कोरिया, वो खड़ा हो गया, क्या बिगड़ गया उसका, बन गया वो जो कुछ भी बनना था। हाँ, ईरान पे सैंक्शन लगी, चलिए आप कहेंगे तो मुसलमान थे, अल्लाह को ले आए, वो चलो नहीं लाते, लेकिन ईरान का क्या हुआ। बात यह है कि एक सिस्टम अल्लाह का है, वो क्या है कि उसने तरीके बता दिए कि इस तरह आग में हाथ डालोगे तो जलेगा हर कोई, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, ईसाई हो, जलेगा हाथ। सिस्टम बना हुआ है ना। इसी तरीके से जो कौमें अपने बलबूते पे खड़ी होती हैं कि हाँ हम करेंगे, वो कामयाब होती हैं। हम उसमें इस्लाम लाएं ना लाएं, कुछ करें, तो ये सारी चीजें हमारी इतनी गलतियां। और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जनाब जब तक हम सब मिलके अपनी गलतियां नहीं मानेंगे और सब मिलकर नहीं बैठेंगे किस तरह इस मुल्क को हम आगे बढ़ाएं, चाहे अपोजिशन हो, फौज हो, अदलिया हो, सब मिलकर नहीं बैठेंगे तब तक नहीं होगा। तब तक पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक और चैनल पे भी कह दी थी ये बात। कहने लगे कि एक गधा जो था वो टांगे ऊपर किए हुए लेटा था, गुजरे एक साहब कहने लगे कि ये, उससे पूछा कि भाई तुम उल्टे क्यों लेटे हुए, ऊपर टांगे किए हुए। कहने लगा आसमान गिरे तो मैं रोक लूं, मुमकिन था ये नहीं था ना। इसी तरीके से ये हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे, हंगामे करते रहेंगे, होना कुछ नहीं है। मैं एक और बात बता दूं आपको, और बड़े ये मुझसे बता रहा हूँ, मैंने कोई वो नहीं है गलत बयानी। जब तक कोई भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं बनी है, नहीं बनती है, कि जब तक के 5-6 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के नाम वहां से नहीं आते हैं, उन्हीं लोगों को नाम दे दिए जाते हैं। हर गवर्नमेंट ऐसी बनती रही है, सब लोग जानते हैं, सियासतदान, उन्हें सबको अंदर की बात है ये, लेकिन ये सब आपस में इन सबको
पता है और ये हकीकत है, ये बिल्कुल फाइनल है। तो जब इस तरह सिस्टम चलता रहेगा, हम लोग खुद कुछ नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान के आवाम, पब्लिक से ज्यादा जो जिम्मेदार इदारे हैं, जब तक वो नहीं सोचेंगे कुछ नहीं होगा। बस मुझे यही कहना था। आज आपने मेरी दिल की बात मुझे कहने दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। एक सेकंड ये वासीम भाई की बात भी सुन लूं, वो भी लाइन पे। जी बोले। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत आपने बड़ी तफसील से बात बताई है और बड़ी सही लेजिटिमेट गुफ्तगू आपने की। साथ में ये बता दूं कि ये बड़ा इशू किया जा रहा है कि साहब अगर ये लेटर 8 तारीख को आया था तो 3 हफ्ते तक क्यों रोका गया। तो सभी ना ये बात सबके सामने आया है कि इमरान खान गवर्नमेंट की यानी जैसे सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को जब इतना इल्म था कि उनकी जान को खतरा है, सारी चीजों का इल्म हो गया था, तो ये बात छुपाई क्यों, मीडिया पे क्यों नहीं लेकर आए, एंड टाइम पे क्यों मीडिया पे लेकर आए, ये सवाल पैदा होता है। इतने दिन तक खामोशी क्यों थी वज़ीर आज़म इमरान खान की, क्यों इतने खामोश रहे? देखिए ये जो लेटर का मामला था, ये सिफारती मामलात होते हैं, ये ऐवान में ये पब्लिक नहीं किए जाते, ये मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। इसीलिए जब उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को जब बुलाया और बुला के सामने रखा और उसमें शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया था, अपोजिशन को भी बुलाया था डिस्कस करने के लिए, तो ये शोर मचा रहे थे कि खत जाली, एक पर्चा लहरा दिया। मरियम सफदर साहब आप देखिए और बिलावल भुट्टो ने, बिलावल जरदारी ने भी ये बात कही थी कि ये खत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि ये कोई खत वत नहीं है, खाली पर्चा लहरा रहे। इनको बुलाया था इन सबको कि भाई आओ आके देखो, इसके ऊपर ये मामला थे, इसके ऊपर स्टेप लिया जाए। तो इनमें से कोई नहीं गया, वहां पर के तमाम इदारे बातचीत करते, उनको समझाते, उनको बताते। इन्होंने सिवाय झूठ का नारा लगाया। फिर एक आखिरी बात यही थी कि जब इदारों ने देखा और वहां से परमिशन मिली कि हाँ इस पे बात कर सकते हैं, तो उसके चंद नकात के ऊपर इमरान खान ने बात की और बात करने के बाद आया। अच्छा दूसरी बात ये देखें कि अमेरिका की जो पॉलिसीज रही है, चिली में क्या किया, दूसरे ममालिक में क्या किया, आप लिबिया में देखें क्या किया, तो हिस्ट्री भी आप देखें बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका से। और अमेरिका जब पिछले साबका हुकूमतों में अमेरिका से जब तक इनके फंड्स आते नहीं थे तो उनकी तनख्वाही नहीं दी जाती थी। ये सबके सामने खुली बात है। हमारा एक अच्छा दोस्त है, हमारा एक अच्छा अलाई है, लेकिन हर एक की बाउंड्रीज होती है। अपने मामलात, ममालिक के मामलात की उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है। आप इंडिया को देखें कि इंडिया ने भी उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, कॉर्ट्स के अंदर उसका मेंबर बना, लेकिन जब मुल्क की मफादात आए तो उसने क्या किया, उसने कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना था। हमारे यहाँ खारजा पॉलिसी तो कभी बनी नहीं है। पिछली हुकूमतों में तो खारजा वजीर खारजा होते ही नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर साहब अपना वजीर खारजा का ओहदा अपने पास रखते थे। अब जाकर के आपका मुल्क अगर स्टैंड ले रहा है, आजाद खारजा पॉलिसी बना रहा है, तो इसको बनना चाहिए। दूसरी बात रही कि असेंबली के अंदर इमरान खान ने क्यों हुकूमत को डिसॉल्व किया। ये वाहिद हुकूमत है कि जो अपनी हुकूमत गिरा के खुश हो रही है, और अपोजिशन जो पहले दिन से कह रही थी कि 30 दिन हो गए इन्होंने कुछ नहीं किया, 90 दिन हो गए कुछ नहीं किया, इन्होंने 120 दिन में कुछ नहीं किया, यानी हुकूमत ने अभी अच्छी तरह से पोजीशन भी नहीं ली थी, ऑफिस में काम भी शुरू नहीं हुआ था। तो इन्होंने जब से कहना शुरू कर दिया था कि ये नालायक है, काम नहीं कर रहे। लेकिन जो काम हुए हैं, हमारी एक बहन ने बताया था, आधी की कॉलर की शुरू में आई थी कि देखिए हेल्थ कार्ड दिए गए वहां पर लोगों को, वहां पे लोगों के लिए सराय बनाए गए कि जहां पे लोग रहते हैं आकर के, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनिशिएटिव तो लिया गया ना। ये तो इज द बिगिनिंग, और ये तमाम मुल्क को कवर करने में वक्त लगता है। लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज गरीबों को दी गई है। आप ग्राउंड रियलिटी देखें, और इसमें अभी 3.5 साल में इतना बहुत सारा काम नहीं हो सका था, लेकिन बहुत सारी चीजें सामने आ गई है। अब अपोजिशन को डर ये है कि अगर ये केस कोर्ट पे जाता है, मामला खुलेंगे, ये लेटर मंजर आम पे आएगा, तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। इमरान खान या पिछली पार्टियां सारी हुकूमत के मेंबरान फॉरेनर से मिलते हैं, आज भी मिल रहे हैं और पहले भी मिलते रहे, लेकिन मिलने का मकसद हरगिज ये नहीं होता कि कहीं ना कहीं कोई गद्दारी के जुमरे में आए। हाँ, अदालतें बैठी है। तो अच्छा, आप ये बता दें कि 3 महीने के लिए जो वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, मुंतखब किया जा रहा है, तो किसको बनाया जा रहा है? वज़ीर आज़म इमरान खान तो चाहते थे कि 3 महीने वो ही सीट पे बैठे हैं, तो वो तो नहीं बैठ सकते थे। किसी को बनाओ, वो तो कह रहे मैं बनूंगा। अब 3 दिन हो गई, हुकूमत कह रही है, मुसलसल उनको लेटर पे लेटर लिख रही है, वो आके डिनाई कर देते साहब मैं तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये इन्होंने गलत किया, जो भी ऐवान में किया। ऐवान में जो हुआ, ऐवान की रूलिंग को कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। ऐवान की कार्रवाई डन हो गई। अब आप अपना कोई भी बंदा लेकर आए, वजीर आजम बनाए, मुल्क को आगे लेके चले। अगर आपको कम से कम 3 महीने के लिए तो लेकर आना ही पड़ेगा ना किसी न किसी को। मेरी बहन, मैं आपको जवाब दे दूं। जी, आप दें जवाब, आप दें। अहमद साहब की
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब वजीर आजम बनेंगे 3 महीने के लिए। कागज पेंसिल लाइए और लिख लीजिए। वो तो मुझे कॉलर ने कल भी लिखवा दिया था, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, एक कॉलर ने गुलजार अहमद का नाम लिखवा दिया था मेरे पास, मगर एक कॉलर ने इसको कहा था नहीं अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ, अभी फैसला होगा। अब आपने कहा लिख लें। जी जी, दूसरी बात ये कि आपने ये पूछा कि भाई हाँ, आप ये देखिए, ये ऑपोजिशन वाले, अभी पेशावर में इलेक्शन हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में जी, आपको पता है वहाँ कौन पार्टी जीती है? इमरान खान ने क्लीन स्वीप कर दिया है वहाँ पे, हमदर्दी के बिना पे कि इमरान खान को हटाया जा रहा था कि अवाम उसके साथ है, इस बिना पे उसको ज्यादा वोट पड़े हैं सिस्टर, अगर आपको याद हो। अभी जो इलेक्शन हुआ है हफ्ता 10 दिन पहले, दूसरी बात ये कि आप देखिए 80,000 लोग इससे पहले हमारे पाकिस्तान में सिविलियन मारे गए, ठीक है। इमरान खान की हुकूमत में आप मुझे बता दें कौन सा ड्रोन हमला हुआ कि कोई एक सिविलियन मरा हो? इमरान खान ने कहा है 8 आदमी नहीं बनने दूंगा, 80,000 तो दूर की बात है, 8 आदमी नहीं बनने दूंगा अपने मुल्क से। तो सिस्टर वो लीडर अच्छा है या वो लीडर अच्छा है जो कह रहा हो कि ये जो है बेकारी कौम है? ये लीडर आप, वही बात है कि बेकारी तो भाई तुमने बनाया है इस कौम को यार, कि तुमने, तुम्हारी पूरी खानदान के खानदान अरबपति खरबपति होते चले गए और पाकिस्तान अंदर नीचे दबता चला गया। ये इमरान खान ने ये बात पहले क्यों नहीं जाहिर करी? उसकी भी वजूहात में एक वजह भी है कि आप ये देखिएगा कि इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये आपकी जो 3 पार्टी है ना अपोजिशन की, इनकी एमक्यूएम की तो हो गई है इंशाल्लाह। एमक्यूएम तो अब कहीं पे भी नहीं खड़ा, देखे ना एक कॉलर ने आगे कितना कहा गया, तो मुंह दिखाने के काबिल ही रहा एमक्यूएम तो की तो इतनी, इसलिए कि आप देखे ना वजारतें लेकर वजारतों पे बैठे थे, बैठने के बाद एक दिन में उन्होंने बगावत कर दी कि लग रहा था कि इधर या इधर। वही मफाद परस्त टोला है, ये मफाद परस्त, ये जो एमक्यूएम का टोला है। मैं अल्ताफ भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टोले की। आप ये देखेंगे लोग बड़े बातें कर रहे थे कि एमक्यूएम पढ़ी लिखी है और पढ़े लिखे लोगों के साथ ही जाएगी। आप देखिएगा पढ़े लिखे के साथ, तो वो किसके साथ चलेगी? वो कहाँ से पढ़ी लिखी हो गई? एक दिन में उसने गद्दारी के इल्जामात लगा दिए। ये बात आप देखिएगा सिस्टर, क्लीन स्वीप कर देगा। जो इन लोगों को मिर्चें लगी हुई है ना, ये 3 पार्टियों को इसी बात की लगी हुई है कि ये इलेक्शन ना हो। ये आप क्यों नहीं, पहले तो इलेक्शन का नारा लगा रहे थे ना, इलेक्शन कराओ। अब इमरान खान जब कह रहा है इलेक्शन कराओ, ये क्यों बोल रहे नहीं इलेक्शन नहीं होगा, हम अदालत जाएंगे? क्यों भाई? यही बात यहाँ से 4-5 दिन पहले ये लोग यही बातें कर रहे थे। तो मुस्लिम नून लीग तो पूरी तैयार थी इलेक्शन के लिए, वो तो जोड़ ही रही थी कि भाई इलेक्शन कराओ, सहमियां तोड़े, अगर इतने नेक हैं तो क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? इनको पता है कि इनकी सियासत अब दफन हो गई है, इनको पता चल गया है कि इनकी सियासत अब। पीपल्स पार्टी जरदारी साहब तैयार नहीं थे, जरदारी साहब तैयार नहीं थे इस चीज के लिए, मैं तैयार थे। चले मैं एक सेकंड के लिए दूसरे कॉलर ले लूँ। हाँ जी, हेलो, ये तो काफी, इनको तो एक दफा भी नहीं किया मैंने। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। देखें, बात ये है, जिस तरह के वसीम साहब ने सम अप किया इस चीज को ना, ये अच्छे तरीके से किया। ये ना तो फेवर फॉर द पीटीआई, राइट? अब हो क्या रहा है, अपोजिशन को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था मुल्क की हालात को देखते हुए। अभी आपने सडनली, एक तो पहले तो नारे लगाते थे कि हमें इलेक्शन कर रहा है, हमें अर्ली इलेक्शन का अनाउंस करो, हम मरना जीना और ये और वो। अरे भाई, बात ये है कि मुल्क की हालात को देखें। अगर उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी तो आपको ये कह देना चाहिए ठीक है अभी हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब आपने कोर्ट का रुख किया, आप कोर्ट का टाइम जाया करेंगे, उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, माँ सिवाय इसके वो कहेगा भाई हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो बहुत सारे जो लार्जर बेंच बनाया है, ये काफी एक्सपीरियंस वाले ये जज हैं उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मैं तो इसी वे में जाता हूँ कि भाई इस चीज को सम अप करते और कहते थे ठीक है भाई आप अनाउंस करें इलेक्शन का और हम रेडी हैं, अब हम अपनी कैंपेन कर रहे हैं, जो भी जो तरीके कार है इलेक्शन में जाने के। अब आपने 1-1.5 महीना देखिए इसमें लग जाएगा, इसमें कोर्ट का टाइम जाया होगा। जाहिर सी बात है, जो पैसा खर्च हो रहा जी कोर्ट का इम्पोर्टेंट है जी। तो इसके लिए अपोजिशन को मान लेना चाहिए था और इलेक्शन की तरफ जाते। अब होगा क्या देखें, इसकी नतीजा 155 सीटें पीटीआई की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कितनी है टोटल बता सकते हैं? जी अब बढ़ जाएंगे इनके पास, बढ़ जाएगी वो, देखिए अभी जो पोजीशन है अभी तो इतनी अभी यही पोजीशन है सीट राइट नाउ, की सीट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी क्योंकि ये एक तो ये एमक्यूएम की सीटों की तरफ भी डायरेक्शन जाएगी। वो सीटें जो 6 की सीटें उनमें से 4 कैप्चर करने के चांसेस कराची से भी हो सकते हैं।
इंटीरियर स्ट्रेंथ में भी निकालेगी सीटें वो। तो ये बेहतर नहीं था कि आप टाइम जाया कर रहे हैं और मैशियत के हिसाब से इकोनॉमी बिल्कुल गिर रही है। अब ये देखें हालात कितने खराब हो रहे हैं मुल्क के। जी हाँ, मुल्क के हालात ऐसे ना, आप पहले कहते थे अरे ठीक है मैं पीटीआई का नहीं हूँ, मैं चले नून लीग का फॉर एग्जाम्पल, भाई हम नारा लगा रहे हैं ये नाहल है ये वो है, तो उसका क्या हाल है? उसने कभी असेंबली डिसॉल्व कर देता हूँ और क्या कहूँगा। लास्ट मोमेंट तक आपने एक मुद्दा उठाया कि जी जो लेटर आया था वो क्यों नहीं डिस्कस किया। देखिए ये अस्करी जो होती है उनके थ्रू ये सब काम होता है कि कोई आपको इंटरनल को इंटरफेयर कर रहा है दूसरी कंट्री, तो उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंशियल ये लेटर होता है। उस वक्त तक जब तक उनके साथ मुशावरत नहीं की जाए, ये सब बैठे होंगे जरूर, ये नहीं हम कह रहे कि हमें भी नहीं पता, हम भी ये लेटर कागज भी वो कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसी बात भी नहीं होगा कि आपने पूरी अस्करी क्यादत को बैठाने के बाद जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के जो भी एडवाइजर हैं जो भी ठीक है बैठा के बात कीजिए ना भाई। सही, एक सेकंड इस चीज को ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि अपनी जान छुड़ाने के लिए ये कहते हैं ठीक है भाई आपने रिजॉल्व कर दी, हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, आप भी तैयारी करें हम भी करते हैं। जब आपको इतना ही जल्दी थी, आपको 1 साल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अगर आपको खुद की पार्टी पे इतना कॉन्फिडेंस था 1 साल इसके लिए वेट करते और फिर अपनी कैंपेन चलाते, तो भाई ये कहते हैं अपोजिशन जीत गई, भाई हमने इससे कोई काम नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं की। लेकिन अभी उल्टा चले, अब तो उल्टा हो गया ना, अभी तो आपका भी बयान चेंज हो गया, पहले आपका कोई और बयान था, अब इनका दूसरा बयान हो गया। जी मुझे 30 सेकंड। हाँ हेलो, अभी 30 सेकंड इनको दे दूं, फिर एक और कॉलर है, फिर आपको दूंगी। जी बोले। मुझे 30 सेकंड दिएगा। देखिए इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर कोर्ट के अंदर जाने के बाद अगर कोर्ट कहती है कि असेंबली बहाल करो, ये आएंगे बिल्कुल खुशी आएंगे, अपोजिशन अपनी असलियत शो करेगी। अगर इमरान खान के 155 लोगों ने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया तो ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व होनी ही होनी है। ये भी मैं बता दूं विन विन सिचुएशन है माजी की गवर्नमेंट की। इमरान खान की अगर कोर्ट से ये प्रोसीड हो जाता है तो ये सीधे इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर ये असेंबली में आ जाते और असेंबली में आने के बाद ये अपनी असलियत शामिल शो करते हैं और वो 155 अफराद राइट अवे इस्तीफा दे देंगे तो भी असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। इनको सिर्फ और सिर्फ फिक्र ये थी कि हमें एक हफ्ते के लिए हुकूमत मिले ताकि हम अपने इलेक्शन कमीशन में और दूसरी जगह पे कोर्ट में और तमाम इदारों में हम अपने मतलब के लोगों के ट्रांसफर कर सके जैसे माजी में होता रहा है। नहीं, उनका प्लान उन्होंने जो बताया वो ये है कि हमें जो इलेक्शन के जो उसमें कुछ तरमीम करनी है हुकूमत में आके, और इसी तरह नैब के इदारे में हमें कुछ ये तब्दीली करनी है। तो ये उन्होंने जो अपना प्रोग्राम दिया उसमें ये चीजें शामिल है। जमानतों के ऊपर है, अगर जमानतों के ऊपर होते हुए ये इलेक्शन में जा ही नहीं सकते क्योंकि नाअहल हो जाएंगे जब तक अदालतों से क्लियर नहीं हो सकते इनके पेपर। अपोजिशन का जो उन्होंने कहा एजेंडा था वो ये था कि हमें ये काम करने हैं, इसमें इस्लाहात करनी है, इलेक्शन कमीशन में करनी है और इसी तरह नैब में, और एक तीसरा और उन्होंने बताया था कि इस पे करनी है। जी जनाब जी बोले। मेरे साथ एक और कॉलर थे वो भी आए। हाँ आप बोले। मुझे जरा 1 आध मिनट दीजिएगा, मैं जरा जी। बाकी कॉलर तो पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर उन्होंने बातें की, लेकिन मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर साहब ने भी जो है वैसी तकरीबन बातें की जो अलमियत, वो भी पाकिस्तान से के मीडिया से मुतासिर हो गए थे। मैं किसी को नहीं, बिल्कुल मैं जरा बात मेरी सुन रहे। जी पहली बात तो यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि डोनाल्ड लू ने जो है वो कोई अपना सैंक्शन किया, मैंने सैंक्शन नहीं किया। आपने कहा कि उन्होंने प्लीज बात सुन जाए। जी साफ कॉर्नर रखते हैं। अभी उसके बाद कहा गया जी कि डोनाल्ड लू ने जो है वो इनकार कर दिया। क्या आपने ये भी इन्होंने एक वीडियो से मुतासर हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर जो लोड है उससे मुतासर हुए। अच्छा ये तो आपकी भी तो इन्फॉर्मेशन असल में वही है, आपकी भी इन्फॉर्मेशन वही है कि वो उर्दू जानता था, वो सारा ये मीडिया कह रहा है कि उसे उर्दू भी आती है, उसे ये आती है, सब मीडिया कह रहा है। बात करूंगा मेरी और सुन रहे हैं। जी ये डॉन में भी रिपोर्ट हुआ है, इंडियन अखबारों में रिपोर्ट। डॉन ने तो ये भी अभी अनाउंस किया था कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया हम 3 महीने में नहीं करा सकते, लेकिन फिर उसी इलेक्शन कमीशन नहीं था, डॉन की न्यूज है कि इलेक्शन नहीं सुनिए, देखिए अब देखिए डॉन की आपने अभी रेफरेंस दिया था, डॉन कोई कुरान हदीस नहीं है कि उसने लिख दिया, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा हम नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन कह रहे हम करवा रहे, तो आप ये नहीं कहिए। जी तो डॉन का रेफरेंस नहीं दीजिए जी। जिस शख्स में लिसनिंग पावर नहीं है वो नहीं मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन तरदीद तो करूंगा ना अगर कोई गलत बात है तो। नहीं गलत बात है तो तरदीद तो आएगी फौरन ही। देखिए जी मेरी प्लीज बात सुन लें। जी जरूर सुन रहा हूँ। जी मैं उनके एग्जैक्ट लफ्ज कोट करता हूँ डोनाल्ड लू के। जी वो कहता है वी आर फॉलोइंग ये से जब सवाल किए गए तो उसका जवाब दिया, वी आर फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान and we respect and support
जी, लेकिन उस सवाल के जवाब में ये अल्फाज नहीं है, ये भी सुन लीजिए। एंड ही अवॉइडेड टू आंसर एनी क्वेश्चन। जी, तो इसके बाद आप लेटर के हवाले से उसने ये बात नहीं कही, उसने लेटर के हवाले से बात नहीं कही। मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने कोई आपने मेरी बाकी बात सुन। जी जी जी। अभी कहा गया जी कि एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा था? ये जो जितने भी लोग अपना बात कर रहे हैं, इनको किसी को नहीं पता कि एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान ने किस वक्त कहा था। इमरान खान ने HBW एक एंटरटेनमेंट चैनल है, उसके ऊपर एक फरमाइशी प्रोग्राम करवाया था, एक पेड इंटरव्यू करवाया था। उसके जो इंटरव्यूअर थी, उसके जवाब में उसने एब्सोल्युटली नहीं था, वो आप दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, वो था। तो अभी तो आप ये देखिए, अब ये चीज जो गलत जो है ना, देखिए गलत मीडिया जो उसको तो उसकी तरदीद होगी। मुझे करने दें प्लीज आपको। अच्छा चलिए ठीक है, आप कहिए, लेकिन आप मैं इसकी बताऊंगा। वो टाइम होगा, आप करते रहेंगे। आपने मेरा आधा टाइम ऐसे ही ज़ाया कर दिया। इसलिए देखिए, गलत बात की तो तरदीद होनी चाहिए। मैंने यही कहा ना, मीडिया इतना गलत प्रोपेगेंडा करता है। बात करें प्लीज। जी जी, चलिए आप कहिए, चलिए आइए। जी जी, एब्सोल्युटली नॉट जो है उसने एक इंटरव्यूअर के जवाब में कहा था, पहली बात। उसके बाद जो है कहा गया जी मराज अपना शहबाज शरीफ ने कहा बकारी। उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आप पढ़े, उसने कहा जी कि जब तक मईशत मजबूत ना हो तो बेगर कैंट बी चूजर। तो उसके बाद इसमें कौन सी गलत बात है? अच्छा आगे आ जाए, कहा गया जी कि नवाज शरीफ ने अपना वजीर खारजा नहीं लगाया था। ख्वाजा आसिफ वजीर खारजा ने कुछ अर्सा वजीर खारजा इसलिए नहीं लगाया कि एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर था उसको अवॉइड करने के लिए। वो खुद वजीर खारजा रहने चाहते थे ताकि अपना वज़ीरत खारजा के ऊपर वो असरअंदाज हो, उसका रीजन ये था। उसके बाद कहा गया जी कि अमेरिका जो है क्या चीज है, IMF क्या चीज है, क्यों जाते हैं IMF के पास? वर्ल्ड बैंक क्या चीज है, क्यों IMF के पास, उसके वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं? क्यों आप दीगर डोनर के पास जाते हैं? ये सब अमेरिका नहीं रहा तो और क्या है इसके बाद? उसके बाद बात ये है कि अब मैं बात आता हूँ जो काम किया। वो जो शुद्र बेमहार की तरह मुंह उठाकर हर एक की जात पर कंध उछालते रहे, जब वो बोले हैं तो इमरान खान और उनकी अहलिया की इज्जत बजाते खुद तक टोकरी हो गई है। उनकी अपनी पार्टी की ख्वातीन हल्फ उठाकर अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात की तरदीद कर रही हैं और इमरान खान से भी मुतालबा कर रही हैं कि कुरान पर हल्फ लेकर बताएं कि उनका टोला करप्शन नहीं कर रहा। अगर सच्चा होता तो जवाब मुकाफात अमल इसी को कहते हैं। पाकिस्तान को करप्शन इंडेक्स में 25 दर्जे नीचे ये हुकूमत लेके गई है, तो इसमें खाली फराह और गोगी का हिस्सा नहीं है। शी इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। गुलजार से ज्यादा बाख्तियार फराह थी। उसका खातून अव्वल से किया, खातून अव्वल को किया गया एक फोन पाकिस्तान का हर मसला फौरी हल कर देता था। मुख्तलिफ क्वार्टर के रिएक्शन से तो लगता है कि फराह का लाहौर से पेशावर तक 4-5 जगह हिसाब जाता था। बिलाशुबा इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत थी। हम कहते थे कि बंदा ईमानदार नहीं है, मगर आप लोग कहते थे कि बंदा और सब कुछ हो सकता है मगर करप्ट नहीं है। कल अलीम खान ने सब बता दिया, उन्होंने तो फ्रंट पर्सन का नाम ले लिया। भाई आप तो मान लो कि बंदा बहुत बेईमान है। खान को अलीम खान और तरीन के राज खोलने का इतना डर नहीं है क्योंकि ये तो कुछ म्यार रखेंगे। अभी इनके जो राज खोलने हैं वो उन रिजवी ने खोलने हैं जिसके शबो रोज बनी गाला में गुजरते थे और उसके पास उसके फोन में जो वीडियोज हैं वो जब बानी है तो उसको देखने की हिम्मत इमरान खान में भी नहीं होनी है। बात यह है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वजीर अलीम खान ने इतने संजीदा एतराजात और इल्जामात लगाए हैं कि पूछना ये था क्या ये भी अमरीकी साजिश थी? क्या इसको भी अपोजिशन ने पैसे दिए हुए थे? चोर कहना तो बहुत आसान है। नवाज शरीफ के अपना इतना था पॉलिटिक्स में रहा, उसके से जितने बंदे भी छोड़ के गए किसी एक ने उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। ये इमरान खान वाइज करप्ट ऐसा हुक्मरान है कि इसके हुक्मरान होते हुए इसके साथ ही इसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी करप्शन का वो आपको और क्या सबूत चाहिए? चलिए मैं बाद में आता हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये सारे लोगों को अब ख्याल आ रहा है कि इतना गंदा इंसान था। जब तक कुर्सी थी सरवर साहब के पास, जब तक कुर्सी थी उसने ख्याल नहीं आया कि कितना अनसर। जब उसे छीन ली गई कुर्सी तो वो तब उन्हें ख्याल आया कि भाई उनका जमीन भी तब जागा। ये अजीब बात है। अगर देखिए गलत बात थी तो उस वक्त कहना चाहिए था कि ये गलत कर रहा है इमरान, और इसको पब्लिक को बताना चाहिए था, अवाम को बताना चाहिए था। कब जब सरक गई उनकी कुर्सी अब उन्हें सब हकीकत याद आ गई। ये तो गलत बात है। जो गलत इंसान है उसको उस वक्त कहो कि तुम गलत कर रहे हो, ये तो हुआ नहीं। जी सर जी। मैं वही भट्ट साहब का फिर मैंने भी जवाब सुना। मुझे ये लग रहा है गुस्ताखी माफ भट्ट साहब
मुझे लग रहा है कि आपको रोजा जो है बहुत शदीद लग रहा है। 1 सेकंड, रोजा बहुत शदीद लग रहा है। 1 सेकंड रोजे को बीच में नहीं लिख रहा है, रोजा किसी को नहीं लग रहा है। जी हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी जॉब से आया अभी, तो मैंने देखा कि भाई ये प्रोग्राम हो रहा। अरे तो आपको मेरी समझ नहीं आ रहा, मुझे बड़ा अफसोस है। मैं जब कह के गई हूँ कि 4 बजे रमजान की मैं 4 बजे करूंगी, तो लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे हैं आप प्रोग्राम नहीं कर रही हैं, तरावियां चढ़ रही हैं। मैंने आपको बताया कि अब कोरोना नहीं था, जब कोरोना था तो सारी मस्जिदें बंद हुई थी, लोग घरों में थे, तो मैं तरावियों के बाद प्रोग्राम करती थी अपना 2 घंटे का। अब मैं रमजान में मैं 4 बजे मैं ऑन ईयर ही हूँ, आपसे तमीज से बात कर रही हूँ तो ऑन ईयर नहीं होंगी। अच्छा, नहीं मैं असल में जॉब होती है ना, तो इसी वजह से जो है ना वो देखिए 4 बजे से 5:30 बजे तक का प्रोग्राम है, हो सकता है 6 बजे तक भी कर दूं, कॉलर पे डिपेंड करता है। अगर कॉलर पसंद करेंगे तो हो सकता है 2 घंटे और करूंगे प्रोग्राम, मगर मैं 1 घंटे के लिए करूंगा। सबसे ज्यादा बेहतर है ना, तो हमें टाइम मिल जाएगा। वो जॉब से आकर तो ना बिल्कुल ही अभी बस मैं आया हूँ घर पे ना। चले आए हैं तो अब चले बात कर लें। पाकिस्तान में देख लिया आपने कितना बड़ा सरप्राइज दिया, आप तो आए नहीं सरप्राइज को शेयर करने के लिए मंडे को। नहीं, कोई सरप्राइज थोड़ी था, वो तो बेवकूफी थी। वो आप तो कह रहे थे कि बस चली गई हुकूमत चली गई। देखे ना, आप लोग तो पहले बोले, अभी कह रहे बेवकूफी थी। आप ही ने कहा था कि चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए असेंबलियां तोड़ दे, असेंबलियां नहीं तोड़ा वो, अब तो उसने असेंबलियां तोड़ दी ना। फिर सुन तो ले क्या मतलब, हुकूमत तो है ही नहीं। अब हुकूमत कहाँ है बताइए आप जरा। अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, अब तो बताएं। अब पहले हुकूमत नहीं रहेगी, और इसके बाद ये कि इन्होंने आइन तोड़ दिया, इन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफी ये करी, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। और तीसरा ये कि जब सरवर खान ये गुलाम ये जो है गवर्नर पंजाब, और ये जो है जितने भी अपने अलीम खान जी हाँ, उसके बाद वो एक और कारदार खातून है वो, और इसके अलावा जो है और भी जो लोग हैं, उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं आप बताएं पीटीआई के बारे में। अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो अभी तो देखें जो गन है ना पीटीआई। देखिए आप ये देखें, जब तक वो सीट पे बैठे हुए थे तो उनकी तारीफ होती है, वो सीट से उतरे तो अब सबका गन शुरू हो गया, सबकी बुराइयां शुरू हो गई, सब लाइन से लग गए। देखिए पीटीआई एक्चुअली ये सियासी जमात नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये माफिया है ना। और ये माफिया ने अपने फायदे के लिए सब कुछ किया है। जिस तरीके से ये कहते हैं ना अलीमाबादी और ये खातून और आगे फराह खान, ये सारे के सारे इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लूटा है। और अच्छा यार चले ठीक है, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लूटा। आप बता दें जो लूटे हुए थे पहले, जिनको ये इन्होंने नारे लगाए थे चोर डाकू सब, आप बताएं आप कौन सा वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं मुल्क का, कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। जमाने में इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, ठीक है, जीडीपी बहुत अच्छी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो आप अच्छा चले रोजगार मिल रहा था कि अब आप बताएं इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो है इतनी सारी आवाम उनके लिए निकली, बाहर निकली, पूरी आवाम, पाकिस्तान की आवाम बाहर निकली है। कितनी आवाम निकली थी आपने भी देखा होगा, ये तो आपको तो सबसे ज्यादा मेरे से ज्यादा पता होगा। हम जो लोग थे वो थे 40,000 से ज्यादा नहीं थे। आप कह रहे हैं 40,000 से ज्यादा नहीं थे, मगर लोग कह रहे हैं कि 1-2 लाख से भी ज्यादा पब्लिक वो थे वहाँ पर मौजूद। उन्होंने बताया ये खामाखाई की जो है ना ये, यानी कि झूठ था। आपको ये लग रहा है मीडिया में दिखाए थे, झूठ दिखाए थे। देखिए जो सबसे बड़ा जो जलसा किया था बेनज़ीर भुट्टो ने किया था, ये अल्ताफ हुसैन ने किया था। इसके अलावा बड़े जलसे किसी ने नहीं किए हैं। आप ये देखेंगे, मगर आप ये तो कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत स्मार्ट माइंड के साथ अपना ये सारी चीजें की। आप ये देखें ना, उसे जलसे किए। आपने पहले ये देखे मेरे प्रोग्राम में कहा था कि कोई वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का जलसे नहीं करता, कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्यों जलसे कर रहा है। देखे उसने मकबूलियत दिखाई, मकबूलियत दिखाई, वो सामने आया, अवाम को लेकर आया बाहर और अवाम में बोला। अब देखे उसने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, सब लोग जमा करें, जमा किया उसने। ब्लंडर कहते हैं और नेग्लिजेंसी कहते हैं, और इनको पता ही नहीं कि आइन में क्या लिखा हुआ है। असल में मैंने आपको बताया, देखिए 200 दिन तक आप एक बात सुने 200 दिन तक अपोजिशन ने तैयारियां की, अपोजिशन ने 200 दिन तक तैयारियां की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक दिन में सबकी हवाले डाल दी। आप देखें उसने असेंबली ही तोड़ दी। आप ये देखें असेंबली के अंदर, आप ये सच बताएं, आपने भी मीडिया में देखा होगा, असेंबली के अंदर अपोजिशन के सबके चेहरे उतरे हुए थे, वो सरप्राइज थे, एकदम हंगामा था कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उनको सोच भी नहीं सकते थे, वो समझे, वो लोग सोच भी नहीं सकते थे, उनके ज़हन में भी नहीं था। उन्होंने उस तरफ डाल दिया जहाँ खाना जंगी होगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखा डॉलर कहाँ से कहा 190 से ज्यादा क्रॉस करके ओपन मार्केट के अंदर। इनका हाल वही होगा जो श्रीलंका में हुआ है कि एक दिन में जो है 85। अब आप ये देख लें कि कॉलरों की आपकी वजह से मैंने आपको लिया हुआ है, तो इनका हाल तो वही हो रहा है।
आप क्या देखें ना, आप क्या समझते कि अब क्या पाकिस्तान समझ जाएगा? अब नहीं, पाकिस्तान तो संभल ही नहीं पा रहा, पाकिस्तान तो संभला हुआ ही नहीं था। बात कर रहे हैं पाकिस्तान कहाँ संभल जाएगा, पाकिस्तान तो संभला हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान की तो देखिए हालात बिल्कुल खराब चल रहे थे, खराब हो गई, मैशियत पहले से खराब थी। देखिए मैंने कितनी दफा आप लोगों के साथ ये कहा कि एक थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है। आप सिर्फ अगर मुल्क के लिए बात करें, मैशियत के लिए बात करें, अगर जो इस कंडीशन में इस वक्त मुल्क है, अगर कोई भी आके संभालता है तो क्या मुल्क को, गरीब आवाम को रिलीफ दे पाएगा, नहीं दे पाएगा? कितनी दफा मैंने आप लोगों से कहा कि इस पे डिस्कस करें, पर आप लोग नहीं करते थे ये डिस्कस इस पे। आवाम भी ये कह रहे थे, बेड़ा कर दिया, आवाम तो रोटी चली है और क्या किया इसने, तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। इसमें और अयूब खान में क्या फर्क है, ये खान में क्या? चले आप भी, आपको दोबारा लोगों की कॉल पे आपका जज्बात थोड़ा ठंडा, अभी मैं ये नहीं कह सकती ठंडा पानी में रोजा होगा। यही हुआ था कि अयूब खान 30 सेकंड का मैसेज दे दे, सारे लोग बड़े लाइन पे लगे हुए, अपने आइन तोड़ दिया, तो भाई इनके तो फांसी लगी है। चले 30 सेकंड का मैसेज आपसे लेती हूँ, मैं ब्रेक की तरफ भी जाना है, मैं सबके 30 सेकंड के मैसेज लेती हूँ, इसके बाद क्लियर करती हूँ कॉल। जी 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 बोले, वॉल्यूम बंद करें टीवी का। जी आप बोले। अच्छा जी, अभी भट्ट साहब ने कहा कि IMF के पास क्यों जाते हैं? तो भाई आपके पुराने लोगों ने इस काबिल किया पाकिस्तान को कि हमारे वजीर-ए-आज़म इमरान खान को IMF के पास जाना पड़ रहा है। उसने पुराने आपके लोग जो थे अमेरिका के आगे घुटने टेकते थे, उसने कहा कि हम सीना चौड़ा खड़े रहेंगे। इस वजह से अमेरिका को बातें सुना रहा है। फिर अभी आपके फैसल साहब आ रहे थे कि पुराने जमाने में मैशियत बहुत अच्छी थी, मैं उनकी बात से एग्री हूँ कि उस जमाने में फजलुर रहमान को डीजल के परमिट मिलते थे, जो अब मिलना बंद हो गए। उस जमाने में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये सब जो थे लाखों डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंटों में जमा कराते थे, जिससे वो काफिर हो गए। तो सिस्टर, अगर वही जो मैंने आपसे कहा ना, देखें रमजान का महीना है, इसमें तो खुदाया सच बोलो, माना कि तो 11 महीने होते हैं, उसमें आप झूठ बोल लो कोई बात नहीं है, मगर रोजा रख के तो कम से कम सच बोलो भाई। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इमरान खान की तारीफ करो, उन जो चोर डाकू इस मुल्क में पहले थे, आप उनको बोलो वो थे। और सिस्टर आप ये बात लिख लीजिएगा स्टैम्प पेपर पे कि ये इमरान खान 5 साल नहीं मजीद 10 साल और पाकिस्तान में हुकूमत करेगा और इन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। क्लीन स्वीप देखेंगे इस दफा, MPN की 7 सीटें कहाँ जाएंगी, आप लीग की 5 कहाँ जाएंगी, ये बातें अब नहीं होंगी। अब अकेली हुकूमत जो काम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था वो यहाँ पे कनाडा में कभी हो सका, मगर अब पाकिस्तान में वो चीज होगी कि इमरान खान बहुत बड़ी अक्सरियत से वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होगा। देखे ना यहाँ पे भी इतनी जल्दी इलेक्शन कराए गए, आपने देखा कि नहीं आए ना, वही सेम ही इलेक्शन हुए, जल्दी करवा दिए, यहाँ शोर मचा पॉलिटिक्स के अंदर। में कह दिया है आज उसने, क्या तकरीर में कह दिया आपने देखा? चुनूंगा, अब उसने कहा है मैं अपनी पार्टी के पुराने लोगों को लूंगा, और वो करेगा सिस्टर, अब क्योंकि ये मुनाफिकों को देख लिया। आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सबसे बड़ी बिग मिस्टेक तो यही की थी, जो 200 लोगों की पूरी अपनी काबीना बनाई थी, वो कहाँ चले गए? वो तो नहीं लेके बैठे थे, नए लोगों को तो लेके नहीं बैठे थे, जो नए लोग जो उनकी यूथ थे, नई जनरेशन थी जो उनको लेकर आगे बढ़ी थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, तो उन्होंने क्या किया? सारे उन पुराने को लोगों को तो लेके बैठे थे। जी 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 अभी एक सेकंड यहाँ आ गए जी बोले जी। मुझे नकवी साहब से सवाल पूछना है। नकवी साहब ये बताइए कि जो था कोर्ट के अंदर किया है, और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अपोजिशन नहीं बैठी थी, अगर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में आज भी जज साहब ने सिंपल सीधा सवाल पूछा था शहबाज शरीफ साहब से कि आप उस काउंसिल में क्यों नहीं शामिल हुए थे, तो उन्होंने अपने जो भी एक्सक्यूज दी थी, अगर ये कोर्ट इसके ऊपर जिरा करता है और आम सामने आ जाती है आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगता है कि नहीं? हमें रोतू देखा, आप तो लफ्जों का चुनाव सही नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो आपका ये बात है कि आप जो ना लफ्ज देखें, आप लोग जो एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, यही पाकिस्तान की मीडिया में होता है, यही हमारी मीडिया में भी यहाँ पे भी यही होता है। देख लें, देखें एहतराम, एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की राय और एक दूसरे की राय से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं एग्री करें, डिसएग्री करें। आप जैसे भाई डॉक्टर साहब ने अपनी ओपिनियन दिया, बट साहब ने एग्री नहीं किया, डिसएग्री किया, बट साहब ने दिया तो डॉक्टर साहब ने एग्री नहीं किया, तो ये राइट है, मगर ये कि आप ऐसे लफ्जों का लफ्ज गलत यूज ना करें किसी के लिए। जी जनाब जी
जी आपने ये असेंबली के जो सेशन हुआ था, जो चले मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आपको लेती हूँ, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। इस रमजान आवाज एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आया है शानदार रमजान ट्रांसमिशन। देखिए ज़ेरो ज़बर इफ्तार से पहले और ए ईमान वालों इफ्तार के बाद, अंधेरे से उजाले की तरफ सहरी से पहले, और आए नमाज सीखें सहरी के बाद, तो मनाएं रमजान हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दिस रमजान ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय गैलिटोस चिकन। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। हर इबादत से बढ़कर ये सफर है नेकियों का, सारी दौलत से बढ़कर इबादत के तरीके का, हर इबादत से बढ़कर इबादत नमाज, सारी मोहब्बत से खुलूस से सीखने का, है दौलत नमाज, दीन को फैलाने का। आएंगी मुश्किलें भी, रुकावटें भी, पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है। इस नेकी के सफर को जीते रहना है। आए नमाज सीखें, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दिलवाएगी तुमको जन्नत नमाज। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। इस रमजान मुबारक में प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर मगर एक नए अंदाज में, एक बहुत ही ग्रैंड और शानदार बच्चों के लिए इस्लामिक क्विज। सवाल जवाब की तैयारी हो गई। कुरान पाक में कितनी आयत है? 6366। आपका जवाब दुरुस्त है। इन सब की तैयारी तो हो गई, तो क्या आप भी तैयार हैं ये जानने के लिए कि कौन होता है ज़ेर और कौन होता है ज़बर? सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. Essence Event Decor, creative, elegant and unique.
जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ काफी कॉलर मौजूद थे, कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। फैसल भाई भी आए थे, ड्रॉप हो गए। डॉक्टर साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे या इन कॉलर से बात? जी हेलो जी जी आपको मैंने किया था यार, मैं ब्रेक की तरफ चली गई थी इसलिए मैंने आप ही से स्टार्ट किया, जबकि मेरे 2 कॉलर और है। मैंने कहा नहीं आपको देना चाहिए। मैं ये कह रहा था, देखें आप किसी ना किसी जगह पे इनको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है अपोजिशन को। नहीं तो आप ऐसी चलाते रहेंगे ना तो मुल्क की हालात भी खराब होंगे। फिर आप देखें ये जो निगरान हुकूमत में भी जो आ रहे हैं ना हेडल्स आ रहे हैं, ये सब हेडल्स इसी वजह से आ रहे हैं। ये मान नहीं रहे जिसको बनाना है, ताकि एज सुन एज इलेक्शन हो जाए तो इनकी जान छूट जाएगी। आपने कहा कि जी 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 एक दिन में नहीं भाई, 3 मिनट का हम देख रहे थे सेशन, हम ये समझे कि अब छक्का मारेगा वो मारेगा, 3 मिनट में सेशन खत्म हो गया, सब अपने घर चले गए। तो ये सरप्राइज इसीलिए दिया कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया उसने। अब आप इसको मान लें और उस हद तक मान लें कि आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। आर्टिकल 5 के तहत किया उसने, सही कह रहे हैं आप। उनको बोला और अब बाकायदा बोल के क्या, 1 सेकंड होल्ड करें जी जी, एक सेकंड जी हेलो जी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं फरमा रहे हमारे दोस्त के कंप्रोमाइज करना चाहिए अपोजिशन को। अपोजिशन क्यों कंप्रोमाइज करे? क्यों करे? इसलिए आइन तो नियाज़ी ने तोड़ा है ना। तो भाई आइन के तहत किया उसने, आइन नहीं तोड़ा। आर्टिकल 5 के तहत किया गया है, आइन तो तोड़ा नहीं उसने। जो रूलिंग दी गई है, ठीक है, वो वन साइडेड दी गई है। हमेशा कभी भी मोनोलॉग नहीं होता सेमिना जी। अगर आप प्रोग्राम कर रही हैं, अगर आप बोलेंगी तो हम लोग नहीं बोलेंगे तो मोनोलॉग हो जाएगा। आपको मौका देना पड़ेगा हमें सुनने का भी। प्रोग्राम में जब भी मजा आता है तो हम तो आपको पूरा मौका देते हैं। यही सुनिए यही। अच्छा आप ये बता दें कि हम तो पूरा मौका देते हैं, आपने कैसे कह दिया समीना जी? जी समीना जी, यही चीजें पार्लियामेंट में होती है, यही चीजें सुप्रीम कोर्ट में होती है, ये हर जगह होती है कि आपने मोनोलॉग नहीं करना पड़ता है डायलॉग, आपने तो दूसरे को मौका देना पड़ता है। तो हुआ ये था कि उन्होंने मोनोलॉग किया, ठीक है, रूलिंग दे दी उसने गलत तरीके से। उसको तो असल में पता ही नहीं था, उसके बाद अशोक कैसर का नाम ले लिया उसने। असल में ये सारे के सारे अनाड़ी लोग हैं जितने भी हैं, इनको नहीं पता और उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बात यह कि इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक तो आई ही नहीं, का बाप ही नहीं हो सकता, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब तो आएगी, अब कहाँ आएगी? अब तो इलेक्शन में चला गया। नहीं उसके बगैर तो चारा नहीं हो, उसके बगैर तो मैं तो कहूँ अपोजिशन माने भी नहीं और ना मानना चाहिए अपोजिशन को। एक तरीका कार है, उस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा आपने। ये बदमाशी थोड़ी है, ये नियाज़ी का बाप का पार्लियामेंट थोड़ी है कि वो आकर वो कहते हैं मैं करूंगा। इसके माँ ने बनाया, इसके बाप ने बनाया क्या? अरे ये तो अपोजिशन वाले, पूरे 22 करोड़ आवाम का ये पार्लियामेंट, ये अपोजिशन का पार्लियामेंट भी है, ठीक है। उसने गद्दार कहा ना, गद्दार इसका बाप था, ठीक है, गद्दार इसका पूरा खानदान था। यही वजह है कि गद्दारी का इल्जाम लगा दिया इसने। ये एक सड़ा हुआ इंसान है, ये सड़े हुए ज़हनियत का इंसान है। इसने मुल्क का जो हाल किया है वो इतना बुरा हाल किया है कि आने वाला वक्त जो है ना वो आना जंगी पे मुल्क का। ये बात सुने, मुल्क पहले कौन सी सही हालत में था? मुझे ये बता दें कि मुल्क कौन सा बेहतर हालत में था जब से हम लोग लड़ रहे हैं? यही बात तो बहस कर रहे हैं। सुनिएगा, आम ताकत के बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसने फौज को लड़वाया है, जनरल बाजों को लड़वाया है, दूसरे ग्रुप के साथ, रिटायर्ड लोगों के साथ। ये बहुत ही खतरनाक बंदा है, इसको फांसी फौरन देना चाहिए। ये फांसी का हकदार है और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये जब तक आप फांसी का कह रहे हैं कि फांसी का हकदार है, लोग तो कह रहे हैं कि ये आएगा बल्कि 10 साल और मजीद पूरे करेगा। हम कहते हैं पीटीआई फासिस्ट है, पीटीआई फासिस्ट है, इसी के उसके ऊपर ये फांसी शक बैठा हुआ है, इसी ने सारे का सारा काम खराब। चले ठीक है सर, थोड़ा गुस्सा ठंडा करें, थोड़ा धीमे हो जाए, बहुत जज्बाती हो गए, थोड़ा ठंडे हो। जी जी जनाब। नहीं ऐसे देखें, जज्बाती होने से कुछ नहीं होगा जी। सारी चीजें तो वाइंड अप हो गई ना, आप क्या रहे? एक सेकंड ये दोबारा से आएगा कॉल। जी 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 बात यह है कि चोर लूट के खा के दूसरे मुल्कों में जमा करा दिए जी। ये बातें जो हैं ये इंतहाई बचगाना बातें हैं। तो इसके एक बातें कहने से पहले जो है मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। अभी कहा गया जी कि IMF से उन्होंने लिए हुए थे, जरा मैं थोड़ी वजाहत भी कर दूं जी। मुस्लिम लीग के पहले दौर में IMF से $1 जो है कर्जा नहीं लिया गया था। दूसरे दौर में बराए नाम 26.4 करोड़ और फिर 11.3 करोड़ लिए गए थे और फिर वो वापस कर दिए गए थे जी। तीसरे दौर में 4.3 अरब लिए गए थे, लेकिन 2016 में IMF को वो खैर बात कहकर चले गए थे। तो इसलिए जब तक इंफॉर्मेशन नहीं हो तो खामखा जो है उसके ऊपर जो है समा खराशी दूसरों की नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कंप्रोमाइज कहा गया जी कि चौधरी सरोवर जो है पहले क्यों नहीं बोले। बात यह है कि अगर ये बंदे गलत थे तो आपने ये बंदे अपने साथ रखे हुए क्यों थे?
ये इमरान खान से दावा करते थे कि मुझे टीम सिलेक्ट करने का बड़ा तजर्बा है। यहाँ पे तजर्बा आपका एक्सपोज हो गया कि आपने जितने भी बंदे आपने रखे हुए थे साथ, वो आपके जो है पूछ से जो है वो अपना कमीज उठा के दिखा रहे हैं। तो आपने ऐसे बंदे क्यों रखे हुए थे? बात आपने सही की, ऐसे बंदे एक सेकंड होल्ड कर देता था। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर जी, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, पहले मैं उनका मैसेज ले लूं। एक मैं पहले व्हाट्सएप का ले लूं, फिर आपके लेती हूँ। जी 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 जी, अभी कहा जा रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं, अपोजिशन भी यही चाहती थी, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्या करने गया? मैं जरा बताता हूँ क्या करने गया। माजरत के साथ ये ऐसे ही है जैसे किसी खातून का रैप करने वाले को सजा देने के बजाय छोड़ दें और फिर उसी मुलजम से उसकी शादी करवा दी जाए और फिर कहा जाए कि शादी के बाद भी तो यही होना था, तो इतराज किस बात का? ये दस्तूर पाकिस्तान का रेप हुआ है जनाब। इमरान खान और उनकी जमात जो है तहरीके अदम इत्मीनान से बेसिकली भागे हैं। अगर डिप्टी आर्टिकल 5 की बात हो रही है, अगर डिप्टी स्पीकर रूलिंग की बात करते हैं, तो फिर अगर कल बलोचिस्तान, गिलगित और आजाद कश्मीर के डिप्टी स्पीकर जो हैं वो ये रूलिंग दे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहते तो जाने दो, तो क्या ये रूलिंग दुरुस्त होगी? वक्ती फायदे के लिए आयन के साथ जो है वो खलवाड़ जो है वो ना करें। ये फरमान नियाजी हुआ करता था कि फौज को पता है कि नवाज शरीफ करप्ट है। अब अलीम खान का इंकशाफ है कि साबिक ISI चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बताया था कि मलक रियाज ने हीरो का सेट जो है बरास्ता फराह खान जो है बुशरा बीबी तक पहुंचाया था। इमरान खान की नाम निहाद बयानतगारी के चोले को जिस इल्जाम ने जो है लीरो लीर कर दिया। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि ये लम्हा मौजूद में हर वो काम कर रहे होते हैं जिसका इल्जाम ये दूसरों पर लगा रहे होते हैं। जनरल आसम जो है ये एक मजहबी रुझान वाला अफसर था, ये हाफिज कुरान भी था। ये जब DGI तैनात हुए, ये जब अपने ये आए थे इमरान खान था, उसके फौरन बाद ये DGI अपना तैनात हुए थे, तो सिर्फ 89 डेज के बाद ये इक़्तिदार छोड़ गए थे। वो क्यों, इस वजह से ये भी जान लें। DGI आसिम मुनीर ने जब इमरान खान की करप्शन के बड़े वाकयात देखे तो पाकिस्तानी तरीके के करप्ट वज़ीर आज़म इमरान नियाजी को कहा कि तुम्हारे घर मलक रियाज ने हीरो का सेट भेजा है। तो इमरान ने कहा कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये बुक्स में आ चुका हुआ है, ये चीज ये डॉक्यूमेंटेड है। आप उसके बाद जो है जनरल आसिम मुनीर जो है ओहदे से हट गए थे। तो ये पड़ी है इनके करतूत, ये साकिब और निसार के सुप्रीम कोर्ट के सादिक और अमीन के करतूत। एक जी 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 चले जी, आखिरी बात करता हूँ। एक बात करना चाहता हूँ कि जवेद हाशमी से लेकर चौधरी निसार तक नून लीग छोड़ने वाले ने किसी ने आज तक मियां साहब के ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। दूसरी तरफ अकबर बाबर, जस्टिस विजी, अहमद खान, आयशा गिलानी से लेके सलीम खान तक सब ने जो है ये कहा है कि कप्तान जो है करप्ट भी है और गद्दार भी है। थैंक यू वेरी मच। ये आप जी हेलो जी 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 सिस्टर जी, बस 10 सेकंड का मैसेज है सिस्टर। देखिए नकवी साहब भी एग्री होंगे, आप भी एग्री होंगी। पाकिस्तान के 3 लोग ऐसे थे जिनका दौर है जब से पाकिस्तान बना है बेस्ट दौर था। भुट्टो साहब का दौर, मुशर्रफ का दौर और ये तीसरा इमरान खान का दौर। और आप तीनों की हिस्ट्री निकाल के देखना, ये तीनों को गद्दार, एक को बेचारे को गलत फांसी दे दी गई, मुशर्रफ साहब को गद्दार कह के मुल्क छोड़ना पड़ गया, आज इमरान खान को भी गद्दार कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान का दस्तूर है सिस्टर। जो भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना दस्तूर पाकिस्तान, तो भाई दस्तूर पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान का मुखलिस होता है, जो पाकिस्तान से वफादारी करता है, उसको गद्दार करार दे दिया जाता है। आज फैसल साहब के मुंह से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो आसिफ बाजवा उन्होंने नाम लिया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज से 1 महीने पहले जो थे वो भगोड़े इंसान थे अकॉर्डिंग टू फैसल भाई। यही हमारी फौज जो थी सबसे कमजोर फौज थी, यही सबसे बुरी फौज होती थी। मगर आज अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान ने इन लोगों की आंखें खुलवा दी कि आज इस फौज की तारीफें इन्हीं लोगों के मुंह से करी जा रही हैं जिसको ये कल तक गालियां देते थे। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूं। ये बात आपने बिल्कुल वैसे ये बात आपने सही कही कि देखें फौज को उसने न्यूट्रल कहा कि फौज न्यूट्रल रहे, फौज न्यूट्रल रहे। मतलब हमेशा यही होता था कि फौज लेकर आ रही है, फौज का हाथ है और फौज जिसको चाहती है उसको बनाती है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौज को कहा आप न्यूट्रल रहे, सियासत से अलग रहे। जी इमरान खान जी 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 1 सेकंड, और वो भी आपकी बेटी भी कह रही है इमरान खान जी। हेलो जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। ये वो 2 दौर ऐसे रहे, वाकई बहुत ही अच्छे दौर कह सकते हैं कि कामों के हिसाब से देखें कोई ऐसी चीज नहीं हुई, लेकिन उनको एट द एंड ऑफ
उनको गद्दार का वो हुआ, उनको फांसी हुई। एक सेकंड मैं आपसे लेती हूँ, इनके 2 दफा कॉल आ चुकी, मेरे पास ड्रॉप हो गई थी। जी हेलो जी। समीना बस मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि और न्यूट्रल को इमरान खान साहब ने क्या कहा, न्यूट्रल को इमरान खान साहब ने कहा कि वो जानवर होते हैं। तो ये तो अजीब अजीब बातें हैं। इमरान खान साहब तो बस ये इस बात का आपने जो टॉपिक दिया है इस पर ही बात करना ज्यादा मैं समझना चाह रही थी कि ये सबूत कहाँ से लाएंगे। जाली खत तो लिखवा लिया इन्होंने बैठ के और उसका इतना बड़ा बतंगर भी बना दिया, तो अब ये सबूत कहाँ से लाएंगे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो एजेंसी है उन्होंने तो कहा कि इस किस्म का कुछ भी इसमें मवाद नहीं है जो कि अवाम के सामने इमरान खान साहब बयान कर रहे हैं। तो सदाकत और अमानत में थोड़ा सा रमजानदेह ख्याल कर लेते इमरान खान साहब, ये क्या किया उन्होंने, अब कहाँ से सबूत लाएंगे, ये क्या चल रहा है। जरा इस पे कॉलर रोशनी डालें कि चल क्या रहा है, कहानी क्या है, कि सबूत तो आ नहीं सके। मैं अभी नकवी साहब से जरा सा तज्जिया लूंगी इस बारे में कि आप बताएं कि ये जो सबूत नहीं आए, आप बताएं क्या कहेंगे इस सिलसिले में। आप कह रही हैं कि जाली है, इसका कोई नहीं, मैं नहीं कह रही जाली है, ये तो कॉलर जी कॉलर तो चले गई, आप ड्रॉप कर गई, अपना मैसेज देके तो बताएं आप क्या। जी ये तो पता ही नहीं है, तो अदालत अभी देखेगी सारे मामला की जाली है या नहीं है। हम और आप तबसरा क्या करें इसमें। वही कहा था जो अध्यक्ष के जिम्मे अभी जो काम आ रहा है वो देखिए वो क्या करते हैं। बाकी ये कि जैसे वो लोग कह रहे हैं कि ये जाली नहीं है और जैसे अभी इन्होंने कहा कि जाली है, तो अभी पता ही नहीं ना कि वो क्या। अभी तो खैर पता नहीं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जी जनाब। जी नहीं ऐसे नहीं, इस तरीके से कह देना, हम तो कॉलर एज ए कॉलर ही हम ये कह रहे हैं कि जाली है ये है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो हाई अस्करी लेवल पे बात होती है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की है बातें, वो नहीं आम पब्लिक में हो सकती। मेरे ख्याल से मेरा तो यही रहा है कि ऐसे कह देना जाली है, और इतनी बड़ी बात कौन करेगा इस वक्त करंट सिचुएशन में। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज। असल बात ये है कि जो इल्जाम, जैसे मैंने बताया ना कि इमरान खान ने अपने खत का जो आलमी साजिश का इल्जाम लगाया था, जो कहते कि मेरी जान को भी खतरा है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक हकीकत है, इस पे बात की जाए। जरा आप बताएं, आप लोगों के पास जाहिर आप लोग मीडिया भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, दूसरा मीडिया भी देख रहे हैं, तो आप लोग तज्जिया करें तो ये बात हकीकत में क्या वजह से इमरान खान की जान को खतरा था कि आलमी जो थे ममालिक जो थे वो उनको मरवाना चाहते थे। उन्होंने तो अदम एतमाद का भी कहा कि उनका पूरा हिस्सा जो था आलमी ममालिक का हाथ था इसके अंदर, अदम एतमाद की तहरीक को लाने का। तो ये इतनी बड़ी बात वजह से इमरान खान जब मीडिया में बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें हकीकत है, क्या तक दुरुस्त है, तो इस पे मैं आप लोग का तज्जिया लेना चाह रही थी। जी बोले। एक सेकंड मैं ये एक बात कहूँ कि देखिए जो जिस कौमी सलामती जो कमेटी है जिसमें ये चीज आई, उसमें तमाम जिम्मेदार अफराद, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कह दे कि हाँ जी ठीक है, तमाम मुसल्लह अफवाज के भी लोग थे और उसके भी थे, मीडिया के भी, उन्होंने जो कुछ भी जिनको बुलाया गया था, वो ऐसे तो नहीं कह सकते कि हाँ जी बस ठीक है ये सही, कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है ये अदालत देखेगी, कुछ ना कुछ तो है जो अदालत देखेगी, देखने के बाद। जी बोले। जी समीना मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि वो लेटर डाली है, वो मरासला तो है, लेकिन उसमें उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं किए गए, वो ऐसा कुछ नहीं मिला जो कुछ इमरान खान साहब जो है वो तोड़ मरोड़ के बयान कर रहे हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि वो इसके खिलाफ क्या सबूत बनाएंगे, तो उन्हें ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। डायरेक्टली इलेक्शन तो हो ही रहे थे ना, तो ये सारा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी कि मुल्क में जो है वो क्या सिचुएशन हो रही है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। तो बतौर लीडर तो आपको तो कौम को एक करना था या तकसीम करना था? तो अगर आप तकसीम करना ही चाह रहे थे तो आप कहते हैं कि दुश्मन हमें तकसीम करना चाहता है और आप खुद वही काम कर रहे हैं। बात तो यही है कि तकसीम करना चाह रहे थे या कौम को एक करना चाह रहे थे। दुश्मन जब वो बता रहे हैं कि दुश्मन हमें चाहता है कि अलग कर दे, तकसीम करना चाहता था, तो उसमें जरूर आपकी बात बहुत आगे है। मैं इनसे पूछती हूँ। जी सवाल ये पैदा होता है जी कि डिप्टी स्पीकर के पास क्या इख्तियार है कि 195 अफराद को जो है वो गद्दार कहते। एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अब दूसरे नंबर से उन्होंने कॉल कर लिया। बात हो रही है कि इमरान खान को थ्रेट थी कि नहीं थी। मुझे ये बताइए कहाँ पे कौन सा लेटर किसको मिला कि बेनजीर भुट्टो ने जब आ रही थी, शहीद बेनजीर भुट्टो, कि किसी ने कहा कि जी ये ऐसे ही बोल रही है। बेनजीर ने भी कहा था, नहीं कहा था कि मुझे थ्रेट है बेचारी का, यही हुआ ना सिस्टर। कोई थ्रेट जो है वो आके नहीं बता। मगर बेनजीर को किसने मरवाया अभी तक, ये तो चीजें वादे ना हो सकी ना, किसने मरवाया, कौन किसका हाथ था। बात ये कि जब वहाँ पे सरबराह यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है, 2 अलग बड़े बैठे हुए हैं सलामती काउंसिल के, तो सिस्टर कोई ऐसा खत नहीं होगा कि आपने लिख के दे दिया और उन्होंने वो खत मान लिया। ये पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही है सिस्टर, ये कोई इमरान खान की जात की बात नहीं हो रही है, ये पाकिस्तान की सलामती पे ये बात उठी है। तभी तो ये पाकिस्तान सलामती कम्युनिटी बैठी है वहां पे आके, क्योंकि ये कोई किसी का राइट नहीं बनता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, कि किसी के मुल्क के अंदर आके मजाक मत करे।
जी, कोई राइट नहीं बनता किसी का। तो आप यही देखिए कि जब ये इमरान खान अफगानिस्तान के अंदर बोल रहे थे, यही आपके ऑपोजिशन वाले कह रहे थे कि आप क्यों अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने मुल्क को देखो। तो उस वक्त क्यों इन सबको मिर्चें लग रही थी? मगर बात वही है सिस्टर, ये बुग़्ज़ इमरान है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये बुग़्ज़ इमरान है। और ये आप अगर इमरान खान ने आइन तोड़ा है ना, तो इमरान खान को तो सीधी सजा मौत होनी चाहिए। अभी अदालत का फैसला आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इमरान खान का खत सच्चा था या झूठा था। आइन तोड़ना तो एक बहुत बड़ी सजा है ना, वो सामने आ जाएगी। अगर ये खत झूठा है तो उसका मतलब उसने आइन तोड़ा है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं ना सिस्टर। मगर ये इंशाल्लाह कल या परसों तक देख लीजिएगा, अदालत का फैसला आपके सामने होगा। बस ये मैं इतनी बात कहना चाह रहा था। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी 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 सलामती कमेटी की कार्रवाई जो अखबारों में छपी, क्या उसको किसी ने पढ़ा है? उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये कौमी सलामती का मसला था। उसमें कहा गया कि सफारती अल्फाज जो है गलत सफारती अदाब के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उसका जवाब जो है वो सफारती अदाब से लिहाज से दिया जाएगा। इसलिए ये खामखा की फजूल बातें हैं कि कौमी सलामती का मसला है। दूसरी बात ये है कि ये जो अदम एतमाद वाला मसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन का सवाल है कि अदम एतमाद के प्रोसेस को जो है वह क्यों कंप्लीट नहीं किया गया। आज जो है आईन पाकिस्तान आइन के मुआवजों से शिकवा कर रहा है, रफूगरी करे कोई मेरी भरोसा खा गया जगह जगह से मुझे। आज अब इमरान खान साहब लाहौर में कारकुनों से खिताब करने के लिए गवर्नर हाउस पंजाब में पनाह ले ले, 54 अरकान असम्बली गैर हाजिर होकर पार्लिमानी पार्टी पंजाब के इजलास का बाइकाट करें, रोजे के दिन अपना हुक्मरान जो है पानी मांगे, तो समझ लें कि गल मुक गई है। उनकी सियासत आखिरी झियां ले रही है। 184 अरकान में से अब पंजाब में इनके पास 139 रह गए हैं। अच्छा, इमरान खान सरकारी सिक्योरिटी के बगैर अवाम के सामने सड़क पर निकल कर जरा देखें, अब अवाम जो है टमाटर और अंडे हाथों में लेके खड़े हुए हैं। आज इमरान खान के चेहरे की तासरात, लेजे की झंझलाहट और मूसा मानिका का इतराफ बता रहे हैं कि अलीम खान की फर्स्ट लेडी और उनके दोस्त फराह पर करप्शन के संगीन इल्जामात का वजन जो है वो भारी भी है और उसकी चोट भी गहरी है। इमरान खान अपनी हुकूमत खत्म करके इस बात का जश्न मना रहा है कि अपोजिशन को धोखा देने में कामयाब हो गया। धोखा दे के मुर्तकिब को ठग कहते हैं, इस जुर्म में मुलव्वस अफराद के मजमूए को ठगों का टोला कहते हैं। वो जुर्म जिस पर वो फख्र करते हैं वो जो है फिर बेशर्म कहलाते हैं। तो इसलिए बात यह है कि आपने क्या कारनामा क्या किया है कि जिसके ऊपर आप जो है वो छलांगे लगा रहे हैं। खत जो है आप खुद आपकी जो सिक्योरिटी कमेटी है वो ये कह रही है कि उसमें कोई धमकी नहीं दी गई। फिर आप ये कहते थे कि ये खत लिखा है, वो सिक्योरिटी कमेटी कहती है कि वो खत नहीं था, वो एक समरी थी अपना एक एम्बेसडर की तरफ से। इसलिए जितने मर्जी आप झूठ बोल रहे हैं। आप दूसरी बात, ये आखिरी बात एक लाइन में, इक़्तिदार में रहने का हक सिर्फ उसको होता है जिसकी अक्सरियत हो असेंबली में। जिसके पास असेंबली में अक्सरियत नहीं है उसका कोई हक नहीं है कि वो। तो यानी कि आप ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चाहते हैं असेंबली में कोई वो नहीं है, इख्तियार नहीं है, हक नहीं है रहने का, ये कह रहे हैं आप कि उनके पास ज्यादा है, अपोजिशन के पास ज्यादा था। तो आप जी एक सेकंड जी, हेलो जी जी सिस्टर, फिर भट्ट साहब आगे कह रहे हैं कि उसका कारनामा क्या है। भाई मेरे कारनामा ये है कि अगर आपने भी सिस्टर वो वीडियो देखी होगी, नकवी साहब वो कह रहे हैं कि चेहरा बहुत उतरा हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान का, कि उसकी नाकामी नजर आ रही है। आज इतनी बकराए हुए थे जी। बट आपको जवाब ही देने आया हूँ। जो एमपीएन के कायम खानी जो जा रहे थे ब्रीफ केस हाथ में लिए हुए, आपको याद है एयरपोर्ट जी 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 ये इमरान खान की जीत है कि आपके जरदारी के जो पैसे थे वो सब खाली कर दिए गए। इमरान खान ने कहा करो बेटा पैसा खर्च करो, तुम्हारा हशर ये पैसा खर्च करो। अब इमरान खान ने ये कहा कि जिसको जो पैसे में बिके थे पैसे वापस लो। याद हो इमरान खान ने तकरीर में भी ये बात कही थी कि एक वजीर से जी भाई अगर तुम्हें वो पैसा दे रहे थे तो ले लेते, गरीबों में बांट देते। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी की इमरान खान की, जो लोगों ने हाईलाइट की कि इमरान खान ने ये बहुत ज्यादा कहा कि आपको गरीब आवाम का इतना लगा हुआ था, इनके पास इतना पैसा था, ये तुम्हें टैक्सी भर के पैसा दे रहे थे तो लेते, तो बेचारे गरीब आवाम को बांट देते। जो अभी रमजान में वहां पे कितनी महंगाई है जी, इस दिन का वेट किया था। ये है इमरान खान, इसको बोलते हैं इमरान खान। आज आप देख लें मरियम की शक्ल जी, मरियम की शक्ल में आज आप वीडियो उठा के देख लें और इमरान खान का कॉन्फिडेंस देख लें, आपको पता चल जाएगा किसमें ज्यादा वो था।
तो सिस्टर वही बात है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है भट्ट साहब, अब ये तीनों पार्टियों की मुक गया है खेल, अब ये खत्म हो गई है पार्टियां। सिस्टर मान ले इस बात को, ये पार्टियां अब आपको नजर नहीं आएंगी अगले इलेक्शन में। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये तीनों पार्टियां मुक गई हैं और इलेक्शन में नजर नहीं आएंगी, तो वजीर आजम इमरान खान को आपको लगता है कि अक्सरियत के साथ दोबारा से उभरते हुए आएंगे? ऐसी अक्सरियत होगी कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अक्सरियत नहीं होगी, ये भी आप लिख लें स्टैम्प पेपर पे कि इस अक्सरियत से इमरान खान आएगा अब की दफा। फिर वही होगा, यही आपके सारे कॉलर आके कह रहे होंगे एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रख दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया। मैंने आपको याद होगा 2 महीने पहले कहा था प्लीज ये बातें रिकॉर्डेड कर लेंगे, आज ये लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है। कि बाद में ये तो वो अभी तो कहा ना, देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था ना कि जो न्यूट्रल होते हैं वो जानवर होते हैं, ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने स्पीच में कहा। जो अगर आप उनकी पहले की स्पीच सुने तो अगर आप ये जो फौज थी न्यूट्रल थी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने गलत लफ्ज से उनको नवाजा ना, जानवर कह दिया उनको। देखें उनका वही, जैसे मैंने एक दफा अपने प्रोग्राम में खुद अपने आप को कहा था कि मैं तो हमेशा न्यूट्रल रहती हूँ और एंकर तो हमेशा न्यूट्रल होता है। नहीं, आप लोग कॉल कर सकते थे तो लोगों ने कहा कि खुदा के लिए आप संभल के बात करें। कॉलर ने कहा कि देखें वज़ीर आज़म इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने देखे कितना न्यूट्रल वाले को कितना गलत लफ्ज बोला है। ऐसा ना हो कि आपको भी लोग इस तरह कहना शुरू कर दें। शायद आपको याद होगा ये बात। मुझे याद होगा, बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है। मगर इमरान खान का कभी भी फौज को कभी उसने गलत, जब से वज़ीर आज़म बना है मुझे नहीं, उसने अपने स्पीच में कहा क्या बात कर रहे हैं, मैंने भी सुना अपनी कानों से। उसने किसी भी फौज के इदारे को नहीं कहा। जब फौज को बोला जा रहा था कि न्यूट्रल है फौज, इस वक्त अगर फौज न्यूट्रल रहेगी तो वजीर आजम इमरान खान 100% जाएंगे। तो आप देखेंगे वो फिर न्यूट्रल थी तो वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि ये न्यूट्रल है, तो क्या वो जानवर के से मुखातिब किया गया था उसको, ये कहा था उन्होंने जी। उन्होंने मगर मैं ना आपसे ये कह रहा हूँ कि उनका फौज के ऊपर नहीं था, किस कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा है आई डोंट नो। मगर आप ये देखिए ना, आज न्यूट्रल होके उसने इनको, मगर उन्होंने फौज को सराहा है कि फौज है तो हमें जी। हम लोग ये कहते हैं कि जी जरदारी जो है बहुत बड़ा सियासतदान है, उसने जरदारी जैसों को अपनी जेब में रख के फेंक दिया, सोचे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, ये इस बात में दो राय नहीं है। अभी देखते हैं भट्ट साहब क्या कहते हैं, आपकी राय से इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ जी। बात ये है कि किसी सेनेटर के साथ कोई बदमाशी करना कोई बहादुरी नहीं होती है जी। वो जो उस सेनेटर के साथ एमकेएम के साथ वाकया हुआ, तो उसके बाद जो फैसल सजवारी ने बयान दिया वो मेरा ख्याल में मुंह बंद करने के लिए काफी था। उसने कहा कि अगर हमारे एक सेनेटर के खिलाफ ये बात हुई है तो आपके 13 MNA रहते हैं कराची में, तो क्या ये इसको आप बहादुरी कहेंगे कि अगर एक के खिलाफ आप बदमाशी करेंगे तो जब वो आपके 13 बंदों के खिलाफ बदमाशी करेंगे तो वो फिर कहाँ पे जाएंगे? मुल्क में लीडर का काम बदमाशी करना नहीं होता, नारकी फैलाना नहीं होता, तकसीम करना नहीं होता, कौम को जोड़ना होता है। अगर ऐसी बात है तो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पीटीआई के लीडरों के साथ जो सलूक हुआ है, मैंने आपको आज वीडियो व्हाट्सएप पे भेजी है, वो अगर प्ले करते हैं तो लोगों की तसल्ली हो जाए। वजीर अली, अरे इतनी सारी वीडियो आई हुई है, अगर मैं प्ले करना शुरू करूँ ना तो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे, कैसी कैसी वीडियो लोग भेज रहे हैं। आप सोचिए, मुझे भुट्टू की वीडियो भेज दी कि भुट्टू पहले बेनजीर के साथ क्या हुआ, वो लोगों ने मुझे वो पूरी वीडियो भेजी है जो वहां पे पूरी स्पीच के साथ, और मुझे लिख कर भेज रहे हैं लोग कि आप प्लीज इसको चैनल में चलाएं। मैंने दिल में सोचा क्या क्या चैनल में चलाऊं, ये बताएं। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, पुरानी बातों की बात में। आज सुप्रीम कोर्ट के बाद अली मोहम्मद पीटीआई का जो साबका वजीर था और सेनेटर फैसल जावेद, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो ही आए, माइक के ऊपर आए, सब लोगों ने वहां पे नारे लगाने शुरू कर दिए, गो न्याजी गो। तो बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनको भागना पड़ गया। तो जब ये हालत है, उनके इस लेवल के लीडरों का ये हाल है, तो जिस दिन इमरान खान सड़क के ऊपर आएगा उसको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। जो ये कहता था कि मैं आटे दाल का भाव जो है वो याद करने के लिए नहीं आया। अवाम जो है उनकी मेमोरी इतनी शार्ट नहीं है, वो हर बात जो उन्होंने दिल पे रखी हुई है। और पिछले 3 सालों में इन्होंने उनको जो जिस गुर्बत की सतह पे ले गए हैं, उनके सियासी और माशरती निजाम को उनके घर के बर्बाद किया है, तो वो जो है वो भूलने वाले नहीं है। तो इलेक्शन जब आएगा तो इलेक्शन का तो आज अंदाजा लगा लें। आज पंजाब में जो इन्होंने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया था इमरान खान साहब ने, पंजाब में इनके 184 अरकान थे, उसमें सिर्फ एक और उनको तंबी की गई थी कि आज कोई गैर हाजिर ना हो, और यकीनी बनाए 139 मेंबर आए हैं वहां पे सिर्फ। तो उससे अंदाजा लगा लें कि जब इख्तिदार में होते हुए आपका ये हाल है, जब आपके पास सारे वसाइल हैं, जब आपके पास सारा इख्तियार है, जब आप सीट से नीचे उतरेंगे, जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे, जब आपके पास इख्तियार नहीं होगा, तो फिर आपको जो है वो अवाम जो है वो दिन में तारे दिखा देगी। थैंक यू वेरी मच।
दिन में तारे दिखा देगी, वो ये कह रहे हैं जी। जी देखें, बात से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही वो कह रहे हैं कि अवाम दिन में तारे दिखा देगी। अब अक्सर के साथ जो पंजाब में उनकी 144 अराकीन है से देखो वो सारी चीजें इस वजह से हो रही है, रेजिस्ट कर रहे हैं हर चीज में घुसना, हर चीज में घुसना। अरे भाई देखें, अगर आपको पंजाब में इलेक्शन का है तो पीसफुली होने दें, या कौन नहीं होने दे रहा है ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना इस वक्त। अब सवाल देखें ये हो रहा है, ये कह रहे हैं कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने दी, ये सारी चीजें चले, ये तो हो गए। वो उन्होंने कहा नारे लग रहे थे गो नवाज के, अब अंदाजा लगा लेंगे आवाम की ये नारे लग रहे हैं। देखें आप तो सुनाई पे चल रहे हैं, देख रहे हैं वो किसके हैं, क्या हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा। गो न्याजी के नारे लग रहे थे, वो ये बता रहे हैं। इस वक्त बात करनी चाहिए मुल्क के हालात पे। देखें वसीम नकवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि इनके जो जहन में था ना, ये टोले का था कि पहले नैब को खत्म करें, इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करें, यानी तमाम उस चीजों पे टेक ओवर करें, अपने बंदे लगाएं, फिर कहते हैं जी इलेक्शन कराएं। इस वक्त वो होने नहीं दिया उनको। वो सारे जो प्लान थे उनके यही थे हकीकत में तमाम। अगर आप सर्वे करा लें, बात करते हैं हम सब इस चीज की ना, लेकिन इनके जहन में यही था ना, वो लोगों को हटाना है जो इनके लगे हुए लोग हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं जी ठीक है जी अब इलेक्शन कराने। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर इमरान खान आप कैबिनेट में नए लोगों को लेकर आएंगे, 200 लोगों का जो उन्होंने बनाया है पूरा काबीना, उसके साथ आएंगे, उसके साथ उतरेंगे। अब जो इनके पुराने साथ लोग लगे हुए थे जैसे फवाद चौधरी हो गए, तो इन सबको ये छुट्टी कर देंगे, ये कह रहे हैं आप? ये जी बिल्कुल। और ये आप टिकट्स किसको मिलेंगे इलेक्शन के लिए, आपको क्या लगता है? आप देखिए, ये तो इनकी जो कमेटी है, जो भी इनके इजलास होता है उसमें फैसले करेंगे। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, आप क्या बात चाहते हैं? इमरान खान क्या नई ट्रेजरी लेकर आएंगे? जी हाँ, लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? क्या बात है, जिन सीटों पे ये लोग इनके हटे हैं, इनके उनको अपनी सीटों पे लाएंगे और अपने नंबर बढ़ाने के लिए। इसलिए कि जो उन्होंने जो इनको गद्दारी करके गए, इनके साथ इनको धोखा देके गए, तो उनको तो दोबारा से इमरान खान नहीं रखेंगे वापस लाकर। वो मफादात उनके साथ ऐसे जुड़े हुए थे ना कि कुछ ना कुछ काम वो कराना चाहते होंगे, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कौन से दुले होंगे दूध के जो गद्दार के जो। चले एक सेकंड, ये जरा आगे मेरे पास तजिया देने के। जी बोले जी, हेलो जी, हेलो जी जी बोले। सूरत हाल ये है जी, इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल बनी है, इसमें कई ऐसे अरकान असेंबली हैं जिन्होंने दोबारा राब्ते किए हैं इमरान खान की इंतजामिया से और लोगों से कि कुछ गलतियों की बिना पे कोई अगर गुंजाइश निकलती है तो वापस आ जाए। लेकिन बहरहाल गेम तो ओवर हो चुका है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ गेम तो ओवर हो चुका है, अब तो देखें बॉल किस करवट बैठता है, बॉल किस तरफ जाती है। तो अब वज़ीर इमरान खान को लगता है आपको कि आप दोबारा से चांस देंगे, वो जो चले गए थे धोखा देके इनको? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असेंबली बहाल की जाती है, अगर 2 घंटे के लिए भी असेंबली बहाल कर दी गई, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत देखते हुए बहुत सारे लोग इस तरफ आ जाएं और सिर्फ सीट के ऊपर नून लिख वाले होंगे, क्योंकि जरदारी साहब ने हाथ दिखा दिया जनाब शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब जो थे, आपको शायद याद होगा, आपने बहुत अच्छी बात की, आपको शायद याद होगा कि जरदारी साहब तो पहले भी तैयार नहीं थे, सिर्फ मुस्लिम नून लीग तैयार थी इलेक्शन के लिए, जरदारी तो इसके खिलाफ था इलेक्शन के, याद होगा आपको? मियां साहब की, आपको पता है मियां साहब की सीट कंफर्म करा दी गई थी। पाकिस्तान आने के लिए अचानक उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक हो गई थी और वो पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे थे, और आप पता चला कि नहीं दोबारा प्लेटलेट कम हो गया तो फ्लाइट उन्होंने कैंसिल करवा दी है। जी जी जी, आज की न्यूज है, आप देख लीजिए, ये मीडिया के ऊपर है, मैं नहीं कह रहा, ना ही ये मेरे जुमले हैं ना मेरे अल्फाज हैं, ये सारा का सारा मीडिया के ऊपर आ रहा है। आखिर क्या वजूहत है इस वक्त? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या वजूहत है। और नवाज शरीफ की पूरी तैयारी थी और शोर मच रहा था कि अदम अजमात की तहरीक कामयाब होगी, इनके पास मेंबर्स पूरे हैं, बस एक दिन का इंतजार करें, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और आप देखिएगा कि ना वजीर आजम बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे, नाम हो गया, नामजद हो गए। हुकूमतों की पिछली हुकूमतों के जो किए दरे जो भी सबूत है वो सिर्फ हुकूमत के पास नहीं है, अवाम के पास भी मौजूद है, अदलिया के पास भी मौजूद है और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पास भी मौजूद है, तमाम लोगों के पास मौजूद है। मैं कहता हूँ ठीक है, पिछली हुकूमत में इमरान खान करप्शन की होगी, फरहान ने करप्शन की होगी, उनके लोगों ने करप्शन की होगी, जिन लोगों को तरीन को ये ATM कार्ड देते थे और कैसे उनके गले के ऊपर प्यार करके बोसा लेके साथ में बैठाया, आज वो इतने नेक और शरीफ हो गए कि उनकी बातों को कोट किया जा रहा है। आज ये वही आपके जो गवर्नर साहब थे, जब इनको लगाया गया था तो ये कहा करते थे
कि ये लोटा ये हमारी नून लीग छोड़ के चले गए। आज वो जब बयान दे रहे हैं तो उनके हरफे आखिर समझा जा रहा है कि ये 100% सही है, नेक और सादिक है और सच्चे हैं, पक्के मुसलमान है। और ये जो बात कह रहे हैं वो स्टाम्प पेपर, 5 रुपए वाले स्टाम्प पेपर से ज्यादा कीमती अल्फाज है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मफादात की जंग है। और अब आज जो कुछ भी हो रहा है ये किसी का क्रिएशन नहीं है, ना क्रिएट किया हुआ इमरान खान का है, कोई क्रेडिट जाता है ना अदलिया को जाता है ना अफवाज पाकिस्तान को जाता है। ये सारा का सारा क्रेडिट आता है आपके पीडीएम को। जैसा करोगे वैसा भरोगे, आसमान पे थूकोगे आएगा मुंह के ऊपर ही। ये दुनिया में देर है अंधेर नहीं है। देखें वसीम साहब, एक क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ, देखें ये जो जरदारी जो है वो इतना बड़ा सियासतदान है, की सियासत करता है, सब कुछ है, देखें उसको कलाबाजी खिला दी उसने। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि जरदारी भी, आप सोचे इतना बड़ा दिमाग, इतना बड़ा माइंड था कि वो सोच भी नहीं सकता था ये हो जाएगा। मेन चीज ये है जी। हाँ, जरदारी को भी ये इसमें चंबा लगा है। मगर मैं आपको बता दूं कि जरदारी 1 सेकंड में करवट खा के, कोई इसमें शक नहीं है कि ये दोबारा है ना इमरान खान से हाथ मिलाने की कोशिश करे, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये नहीं चाहता कि मेरे सूबे की हुकूमत जाए। शहबाज शरीफ ने कहा था कि सूबे की हुकूमतों के लिए, तो इसने मना कर दी थी जरदारी ने, क्योंकि वजीर आला सिंध के अंदर इनका बैठा, इनकी हुकूमत है, इनको जरदारी को आज भी पैसा आ रहा है। वफाक पे इनकी नजर थी। आप इनके पिछले स्टेटमेंट उठा के देखिए शहबाज शरीफ के और जरदारी के, तो आपको पता चल जाएगा ये लव मैरिज जो थी ये कैसी लव मैरिज थी। सही कह रहे हैं। वैसे ये बात हकीकत है कि जरदारी भी अभी तो बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह गया कि इसके साथ हुआ क्या। ये आप लोगों ने देखा कितना बड़ा माइंड था, कितना बड़ा सियासतदान था जरदारी, तो लोग मानते थे उसकी सियासत को, तो वो तो बिल्कुल तैयार था। नवाज शरीफ, आपने बिल्कुल सही कहा, नवाज शरीफ की तैयारियां थी, आने वाले थे नवाज शरीफ, अभी आप देखें तो उन्होंने कैंसिल कर दी सारी सीटें। अब क्या होगा जी। सरदार भी आ रहे थे, बाकायदा फ्लाइट में ऐसी जो जश्न मनाया जाता है, ये तो ये सुनने में आ रही थी मीडिया में कि मेरे भाई आप ये देखिए कि रमजान के दिन है, खुदा के वास्ते अफराद की मोहब्बत को छोड़ो। अब मैं लानत भेजता हूँ उस शख्स के ऊपर के जो इमरान खान से जाती मोहब्बत करता हो। मैं लानत भेजता हूँ इस बात के ऊपर के जो गैर इतने जज्बाती हो गए, लानत ही भेज रहे हैं जी। रमजान के दिन है, अभी मेरे आपके कॉलर ने मुझे एहसास दिलाया कि भाई खुदा के वास्ते रमजान के दिन है, किसी की मोहब्बत में झूठ को मत परवान चढ़ाओ। कॉलर ने मुझे एहसास दिलाया, मैं तो अपनी बात कर रहा था, लेकिन हमारे कॉलर माशाल्लाह से समझदार है, उन्होंने एहसास दिलाया। मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी है हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत छोड़ो, पाकिस्तान का फ्यूचर देखो यार, पाकिस्तान के लिए अच्छी उम्मीद रखो। फौजी जनरल की बात करिए बाजवा साहब की जी। देखिए जी, फौज गलत करेगी तो हम उसको गलत कहेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि फौज में अच्छे बुरे हर फर्क कोई है। मैंने भी आपको हमेशा कहा, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं जी। मेजोरिटी जो है ना, मेजोरिटी फौजी जनरलों की जब से पाकिस्तान बना है उन्होंने बेड़ा कर किया है। मगर अभी तो आप देखें फौज न्यूट्रल है ना, आपने देखा ना। अब आप कहेंगे ना जब पहले भी हुआ था जी। ये तो जनरल बाजवा साहब जो भी हुआ था, जो भी सिलसिला चला, ये हुकूमत न्याजी को जो लेकर आई, फौजी जनरल ही लेकर आया था, ठीक है। ये गाड़े के साथ मिल, तो भाई एक देखें गाड़े के साथ मिल गए। नवाज शरीफ की हुकूमत को कौन लेकर आया था? सारी हुकूमतें फौजी लेकर आई है, एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई है। आप ये सिर्फ नहीं गए वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को फौज लेकर आई, हर फौज लेकर आई है, हर हुकूमत को। जो भी हुकूमत आए उन्होंने जो है ना डिलीवर तो किया ना, इसने डिलीवर नहीं किया, इसने तो फौज को आपस में लड़वा दिया। अरे तो 3 साल ही तो लगे थे अभी हुकूमत को आए हुए। ये देखें, इसके अलावा ये देखें आप कि समीना, आप देखिए 3 दफा की हुकूमत, देखिए एक बात सुने, देखिए जो इंसाफ है वो इंसाफ है। आप 3 दफा के वज़ीर आला को वज़ीर आज़म इमरान खान से मिला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइम कितना मिला? सिर्फ 3 साल पहले। जो उनकी गलतियां थी, देखे वो 3 दफा के वज़ीर आज़म थे। बच्चों वाली बात है। अरे बच्चों वाली बात नहीं, मैं सच बता रही हूँ आपको, हकीकत से पर्दा हटाने की कोशिश कर रही हूँ आपके मुंह से। मैं ये एक बात सुन लें प्लीज, मेरी बात सुन लें आप लाइव शो में, एक बात सुने आप लाइव शो में, खुदा के लिए लाइव शो में सुने, गौर से सुने। बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं मैं आपको हकीकत मैं भी बता रही हूँ कि देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान को आप ये कह सकते हैं हाँ 3 साल में काम करना था, उन्होंने कारकर्दगी करनी थी, जो नहीं की उन्होंने, वो लगे रहे सिर्फ चोर और डाकू का। अगर वो उनको काबीना में जितने लोग थे उनके, बल्कि वो ही उनके साथ जो थे वो सही नहीं थे। उनको अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना था, अपने घर की सफाई करनी थी। अगर वो काम पे तवज्जो देते तो ये नौबत नहीं आती जो आज आई है, जो आज आई है नौबत। मगर आप उनको जो 3 साल के वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनके साथ ना मिलाएं अभी, इसलिए कि उनको टाइम मिला था हुकूमत चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, इनको टाइम नहीं था इनके पास। सुनिएगा, सुनाइएगा। मैनेजमेंट से
लीडरशिप का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज्यादा विजिलेंट होता है, ठीक है, और उसको सारी जितने भी जो है A to Z हर चीज का इल्म होता है, तो वो जानता है कि गलत चीज क्या हुई है और बुरी चीज क्या हुई है। और सिलेक्शन अगर मेरी टीम है, अगर मैं मैनेजमेंट का बंदा हूँ, ठीक है, तो मैं सिलेक्शन एक अच्छे लोगों की करूंगा। वही गलती हुई ना, तो आप देखें अब आगे अगर आएंगे तो वो सबसे बड़ी गलती हुई। ये मैं मानती हूँ उनकी बात से कि हाँ उनकी गलती थी बहुत बड़ी। आप क्या कहेंगे इसमें, गलती थी उनकी नहीं थी? खुद ही माना है कि इतना मेरा विजन जो है इतना ब्रॉड है कि अगर कोई आए बात करेगा तो मुझे आप यकीन करेंगे, मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा और आप देखें जो प्रोग्राम में हम बात करते हैं ना वो प्रोग्राम की बात वहाँ जाती है। मच्छी बनाऊंगा, मच्छी बनाऊंगा। इन्होंने एले मेले टेढ़े वेले सारे के सारे रख लिए। बिल्कुल सही कहा, इस बात से मैं आपकी एग्री करती हूँ। उनको सारे के साथ अच्छे जो लोग थे वो सब छोड़ के चले गए। राइट, वो चले गए। शेख रशीद जैसा बंदा, फवाद चौधरी जैसा बंदा, बाबर अवान जैसा बंदा, आप देखें इस किस्म के लोग इसके पास है जिन्होंने कभी डिलीवर नहीं किया। सर 2 नंबर ही लोग हैं। अब पता है जब 2 नंबर लोग होंगे तो क्या डिलीवरी होगी, आप मुझे बताइए। बिल्कुल देखिए अच्छे लोगों के लिए आपको विजन होना जरूरी है, ठीक है। आपको विजन जितना अच्छा होगा आप सिलेक्शन अच्छी करेंगे। आप बिल्कुल सही करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन बहुत अच्छा था मगर सिलेक्ट बहुत खराब लोग किए थे, अपनी टीम बहुत खराब थी उनकी। होती है बहुत सारी, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं, अच्छे किस्म की लीडरशिप क्वालिटी होती है। चलें ठीक है, आपकी बात से आज एग्री करती हूँ, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं जा रही हूँ, कॉलर को क्लियर कर रही हूँ, टाइम खत्म हो रहा है मेरा। बहुत शुक्रिया, कल जल्दी आइएगा टाइम पे, कल जल्दी आइएगा टाइम पे। टाइम नहीं है, मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कॉलर को। जी हेलो जी, सिर्फ 5 मिनट भी है जी। जी बस आधा सेकंड लूंगा सिस्टर। ब्रेकिंग न्यूज, अगर आप वही मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, साथ में दूसरा चैनल भी देख रहा था, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ये पीटीएम तो खत्म हो चुकी है। अब नवाज शरीफ जो है वो प्लेटों की जगह अपने सर पे जादू टीवी का एंटीना लगा रहे हैं कि किसी तरीके से कोई जादू हो जाए कि वो पाकिस्तान वापस आ सके। समझिए आप जी, तो बस मैं इतनी बात बताना चाह रहा था। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब जी इनका भी लास्ट मैसेज लूं जी। हेलो जी जी। A person is known by the company he keeps। ये कहना कि टीम खराब है ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है जी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अक्सर लोग जो है दिन में ख्वाब देख रहे हैं कि फलां ने ये कह दिया, फलां ये कह देगा तो ये हो जाएगा। बात यह है कि जिन मुनर्रिफ अरकान को इमरान खान ने गद्दार का, जमीर फरोश का, मुल्क दुश्मन का, अपना इखलाकी से गिरा हुआ कहा, तो अब इमरान खान की इखलाकी इक़दार इस कदर गिरी हुई है क्या वो उनको कबूल करने को तैयार होगा और उसके ऊपर तकिया किए हुए हैं कि उनकी वजह से जो उसको दोबारा इक़्तिदार मिल जाएगा। दूसरी बात यह है इक़्तिदार के इतने भूखे हैं कि पंजाब असम्बली का इन्होंने इजलास बुलाया पहले 2 अप्रैल को, फिर उसको अपना मनसूख किया, फिर 6 अप्रैल को कर दिया, अब जो है वो 16 अप्रैल को किया है। अगर इतने बहादुर हैं तो असम्बली में आए, आके वहां पे अपना जो है हालात का मुकाबला करें। दूसरी बात यह है कि बात यही आपने भी बात की कि पिछलों को फौज लेकर आई, मान लिया फौज लेके आई, जब फौज लेके आई वो 30 साल के थे, तो वो जब वो 45 साल के हुए तो वो खुद मुख्तार हुए, उन्होंने फौज के साथ अपना मिला के जो है बात करने की कोशिश की, जिस वजह से वो इक़्तिदार से महरूम हुए। लेकिन ये जो है, मगर आप ये तो मानते हैं ना कि हर एक को फौजी लेकर आई, उनको भी फौजी लेकर आई थी। जी हाँ मैम, लेकिन उन्होंने अपनी सलाह की, जब वो आए थे तो 30 साल के थे, जब उन्होंने गलती की, जब वो 45 साल। और आपको याद होगा, चले आपको ये बात भी याद होगी, अभी आप अपना पूरा तफसील आपसे लूंगी, मगर मैं भूल जाऊंगी जैसे आप भूल जाते हैं। मैं पूछना भूल जाऊंगी आपसे क्या सवाल पूछी थी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि हाँ उनको फौज लेकर आई, सभी को फौज लेकर आई, तो नवाज जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि हमें पता नहीं है, हम सीख रहे हैं, तो आपको भी याद होगा नवाज शरीफ की पहले वाली तकरीब आप शुरू में उठा के देखें तो उसने भी काफी टाइम लगाया था सियासत सीखने में, और उसने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं सीख रहा हूं, मैं आपको वो स्पीच भेजूंगी, मैं आपको वीडियो भेजूंगी। नहीं, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, ये मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था एग्री जी। मैं बताता हूँ ना, ये तारीखी है काहे के मुनाफी बात है, उसकी वजह मैं बताता हूँ जी। नवाज शरीफ जब पहला एंट्री हुई तो वो उसने कौंसलशिप का इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद वो पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर रहा, उसके बाद वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसका तजर्बा नहीं था, वो सीखेगा। इसलिए ये बातें आपको अगर किसी ने पहुंचाई हैं तो गलत। चले, मैं फिर आपको भेजूंगी, कोई तलक मेरी बात तो कंप्लीट कंप्लीट कर ले, प्रोग्राम का टाइम खत्म होगा जी। जब फौज लेके आई थी तो 30 साल का था, जब वो अपना 45 साल के हुए तो वो मेच्योर हो गए थे। ये 70 साल का अपना करप्ट कुरान जो है इसमें अभी तक मेजोरिटी नहीं आई, इसको आज भी जो है जब उसके ऊपर अपना इसकी नालियों का बोझ इसके ऊपर पड़ा तो आज मजहब कार्ड लेके आ गया, और मजहब कार्ड उसको याद आया जो जी
जो मज़ारों पर सजदे करते हैं, जिसकी आप मज़ारों पर सजदे करके अपना हराम जादू टूना करके नाजायज औलादें पैदा करके अब नऊज़ बिल्लाह अपने आप को अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला रहा है। तो ये शर्म आनी चाहिए ऐसे हुक्मरान को कि जिसके करतूत ऐसे हो, आप हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने आप को मिलाता है और मजहब कार्ड इस्तेमाल करता है। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब आप क्या कहेंगे लास्ट में? बस खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम। किस बात पे आप पूछना चाह रही है, क्या चीज पूछना चाह रही है? मैं यही पूछना चाह रही हूँ जो कॉलर ने आपसे बात की, आप बताइए क्या कहेंगे जी। देखिए सबकी अपनी राय है, लेकिन महसूस मुझे ये होता है कि देखिए सब लोग जो है ना वो न्यूट्रल होकर जरा ये नहीं देखते कि देखिए हर भी हो सकता है, कोई इंसान 100% नहीं हो सकता, 100% कोई हो सकता। चले बहुत सी गलतियां हुई होंगी और हैं और हुई है। इसी तरह नवाज शरीफ से या जरदारी साहब से, इन सबसे गलतियां हुई है। बात यह है कि किसने कितनी बड़ी गलती की, उसके हिसाब से जो भी हो इलेक्शन हो उसमें जिसको पब्लिक लेकर आए, जिसको आवाम लेकर आए, आने दे। जी क्या कहेंगे 30 सेकंड से? 1 सेकंड का मैसेज है, खत्म हो गया प्रोग्राम, कल टाइम पे शायद मिलेगा। अब आप इमरान खान नियाजी के हालात ये देखें कि 185 पार्लियामेंटेरियंस करके दिए थे, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने, और उसमें से 100 से ज्यादा लोग चले गए इसके बाद। ये देखें, ये विजन है इसका, यानी जो बंदा जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, उसके साथ कौन बंदा रहेगा आप बताइए जरा। जब इसने चलें देखते हैं आगे क्या होता है, कल बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चले 40 लोग आ गए इसके अंदर, कचरा है सभी कचरा है। अरे चले कल बात करिएगा, कल आके बताइएगा, सवालों के जवाब दीजिएगा, तज्जिया कीजिएगा आगे क्या होगा, क्या होने वाला है मुल्क के अंदर, कौन वज़ीर आज़म बनेगा। अभी 3 महीने के लिए वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। गुलजार बताएं, खाना जंग की पक्की लिखी हुई है। चले ठीक है, ओके। आप ऐसी गलत बात बोल देते, रमजान का महीना है, रमजान का मुबारक महीना है, इस महीने में इस तरह की बातें ना निकालें। और मैं आपको बताती चलूँ, क्या कहते हैं ना, नकवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप आए प्रोग्राम के अंदर, रोजाना शामिल हो इस प्रोग्राम के अंदर, अच्छा प्रोग्राम है। और कॉलर का सबसे ज्यादा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैंने अपना टाइम चेंज किया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मेरे कॉलर नहीं आएंगे, पर अल्हम्दुलिल्लाह सारे कॉलर मौजूद हैं। जो कॉलर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी जॉब्स है, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको ये टाइम नहीं सूट कर रहा, मगर बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह नए कॉलर भी आए। तो तमाम देखने वाले और सुनने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जाते जाते यही कहूंगी कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। केबल पर इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिक